अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसा रहा आपका वीकेंड? मैंने तो बस इस दफ़ा रेस्ट करने की जो वो कहते हैं ना लिमिट, वो क्रॉस कर दी। मैं तो बिस्तर से उठी नहीं, सारी थकन जो जितनी भी थी ना वो सब पूरी की और अब फ्रेश होके आपके सामने हूँ। ये चीज़ मैंने किससे सीखी? ये चीज़ मैंने अपनी अम्मा से सीखी। मेरी अम्मा ऐसे कमर तोड़ काम करती थी ऐसे, और उसके बाद जब रेस्ट लेने की टाइम आता था तो वो प्रॉपरली रेस्ट लेकर अपने आप को एनर्जाइज करती थी आगे आने वाले वीक के लिए। हम हर चीज़ अपने बड़ों से ही सीखते हैं, हमारी वो कहते हैं ना रूट्स में है। चाहे हम कितना भी फ्यूचर कॉन्शियस हों, चाहे हम थोड़े स्मार्ट हों और ये सोचते हों कि नहीं ये चीज़ ऐसे और वैसे होना चाहिए, मगर फिर भी हम अपनी रूट से कनेक्टेड रहते हैं और अपने आबाओ अजदाद जो हैं उनके बताए हुए रास्तों पे चलते हैं। जो हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में रहता है, और उनसे जुड़ने का यकीन माने कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही है, क्योंकि उनसे जुड़े रहने की वजह से जब भी सारे कज़न्स इकट्ठे किसी ढोलकी या किसी इवेंट पे शामिल होते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो वो सारी पुरानी बातें जो उनके बचपन में गुजरी होती हैं, ये अच्छी और बुरी बातें, सारी डिस्कशन उस ढोलकी वाले माहौल में होती है और वो कोई इतना मज़ेदार चीज़ होती है। आजकल तो बहुत सारे कज़न्स ऐसे होंगे, जैसे हमारे कज़न्स का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम पुराने की तस्वीरें शेयर करते हैं एक दूसरे से, और उन तस्वीरों के ज़रिए हम उस फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं और इतना हंसते हैं, इतना एडमायर करते हैं एक दूसरे की मासूमियत को, कभी कभार बेवकूफ़ियों को। सो ये तस्वीर, ये मेमोरी जो है, ये बड़ी हमेशा से आज के दौर में भी और पिछले दौर में भी बड़ी प्रेशियस रही है, क्योंकि इन तस्वीर की वजह से आप उन लम्हात में जैसे ऐसा लगता है जब आप उनका जिक्र करते हैं तो आप उसी इमेज में पहुंच जाते हैं, उस तस्वीर में उतर जाते हैं, और फिर क्या हुआ था, उसका बैक ऑफ द माइंड हिस्ट्री क्या थी, ये तस्वीर क्यों खींची गई थी, ये सब जो है एकदम दिमाग में तस्वीरों के थ्रू ही बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो आपके दिमाग में तस्वीरों की तरह ही कैद है। मतलब अगर मैं बहुत बचपन में जाती हूँ तो मुझे अपनी वो सारी बातें छोटे छोटे स्नैप्स के तौर पर याद हैं। जैसे स्नैपचैट पे नहीं आप ज़रा सी स्टोरी बनाते हैं और उसके बाद वो चली जाती है थोड़े दिनों बाद, तो वही स्टोरीज़, वही क्लिप्स आपके दिमाग में स्नैपचैट की स्टोरीज़ की तरह ही होते हैं। और कभी कभार एक चीज़ देखने से आप बैक ऑफ द माइंड जो आपकी वो पूरी स्टोरी दफन होती है वो सामने आ जाती है। तो कभी कभार ये प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है कि अगर तस्वीरों को बीच में रखा जाए, और अक्सर मेरे साथ तो ऐसा होता है जब मैं कुछ सफाई कर रही होती हूँ दराज़ों की और कोई पुरानी एल्बम मेरी नज़र में आ जाती है, वो तस्वीरों को जब मैं पलटती हूँ, कभी मेरे बचपन की तस्वीर, कभी मेरे बच्चों की बचपन की तस्वीर, अभी सब घर में रंग हो रहा है तो फ्रेम्स वगैरह सेटअप हो रहा है, तो उसके लिए मैं तस्वीरें ढूंढ लूँ, पुरानी तस्वीरें, और उसकी वजह से मेरे दिमाग में इतनी कोई कहानियाँ उमंड उमंड के आ रही हैं। सो मैंने सोचा कि जो ज़िंदगी में चल रहा होता है ना, इंसान उसी से करीब कंटेंट क्रिएट करता है। मैं सोचा क्यों ना आज कुछ तस्वीर कहानी के ऊपर ही बात की जाए। हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ यहाँ आएंगे, अपनी उन तस्वीरों को आपसे शेयर करेंगे जिसके पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई है। और इसी तरह ये सेशन जो हम आज 2.5 घंटे का लगा रहे हैं आपके सामने, ये आप अपने कज़न्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ लगाइए, इतना रिलैक्स फील करेंगे। वो जो योगा मेडिटेशन है बेसिकली, ये उसका काम करेगी आपकी ज़िंदगी में। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं अपनी तस्वीर, यानी तस्वीर कहानी आप देख रहे हैं हमारे शो पर आज, और उन तस्वीर के थ्रू हम अपना वो कहते हैं ना फ्लैशबैक में हम उन यादों में पहुंच जाएंगे जिसको कभी कभार याद करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है ज़िंदगी के लिए। उन यादों की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच जाते हैं। वो याद करते हैं तो हम थोड़ा ख़बरदार हो जाते हैं कि ये स्टेप हमें ज़िंदगी में लेना है या नहीं लेना। सो आइए उन यादों को आपके साथ शेयर करें तस्वीरों के थ्रू। सो पहली मेरी गेस्ट जो हमेशा अपने रूट से बड़ी कनेक्टेड रहती हैं और अपनी उन सारी चीज़ों की वजह से जब भी वो मेरे शो पर आती हैं कोई ना कोई ऐसी टिप बड़ी
मतलब ख़वातीन को, मर्द हजरात को, फैमिलीज़ को ज़रूर दे के जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली उस टिप को अप्लाई कर सके। सो आज मेरे साथ यहाँ मौजूद है हमारे नए सेट पर बहुत ही प्यारी सी सबा फैसल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, मैंने कहा- जबरदस्त सेट, खूबसूरत, बागो बहार। बागों बहार, वाह, माशाल्लाह। बाहर में तितलियां जो आती हैं तो जरूरी है इसको फिर बाग काले बनाना। रंग की तितली आ रही है। सही है ना, प्रोमिनेंट होंगी। प्लीज बैठे। और वही वाली Thank बात you. है ना कि सबा फैसल जो है जब भी मेरे शो पे आती हैं तो लगता है लोग ताक में बैठ जाते हैं ना, बातें सुबह से। वायरल हो जाती है। कौन सी बात है जो आज वायरल होगी? भाई आप आराम से बैठ सकती हैं, खुलकर बैठ सकती हैं, पूरा सोफा आपका है। ओके, ओके, चाहे आप ओके। सेंटर में बैठे चाहे इधर बैठे। Thank और you. जो मेरी अगली गेस्ट है, ये वो सारे गेस्ट हैं ना जो कनेक्टेड हैं हमसे और तब से हैं, जब से हमारा शो शुरू हुआ है। सेट चेंज हुए, साल गुजरे, अपनी अलग अलग एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अलग अलग बातों के थ्रू हर एरा में हमारे साथ रहे हैं। सो आइए वेलकम करते हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी सुबह। इस वक्त मुझे सुबह की किरण की बड़ी ज़रूरत है, डार्क दीवारें जो हैं इसलिए। सो आइए वेलकम टू किरण खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? माशाल्लाह, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, आपके सेट बहुत की। शुक्रिया। लग रहा है कि आज मैं खुद एक तस्वीर में आ गई हाय हूँ, हाय यूरोप में आ गई हूँ। अब निदा को कहीं जाने की जरूरत नहीं। निदा, आपने अपने सेट को यूरोप हाय स्टाइल दिया। हाय। ये सारा हमारा देसी माल है जो पाकिस्तान में ही वाकई मिलता में, है। भाई बहुत ये सब वो कहते हैं ना कि आपने कहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये सब देसी चीजें हैं जो हमारे पाकिस्तान में ही बनती हैं। असल और तस्वीरें तो आज बनेंगी हमारी, है ना, ये सही वाला आज का प्रोग्राम है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बहुत कैसे हैं हंसी। आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप जिंदगी बताइए, बिल्कुल एंजॉय अच्छी। कर रही हैं अपने नए सेट को? हाँ, एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ा हजम देर से होगा, डिफरेंस बहुत है पिछले सेट का और इस सेट का। वो वाइट था और ये ग्रे एंड पिंक है। टोटली चेंज है। हाँ, टोटली चेंज है बिल्कुल। सो लेकिन देखिए कितना ग्रैंड लग रहा है ना हाँ, सेट। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मैं इसको कह रही थी, प्लीज नजर उतार लेना अपने सेट की। बहुत सारे कमेंट्स हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत चीज़ें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत प्यारा है, कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा डार्क है। सो अलग अलग, क्योंकि जब मैं change होता है ना। हाँ, ये आप, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ। हाँ। ये जो घर का एक एनवायरनमेंट होता है, घर की डेकोरेशन होती है, वो भी हर घर की हर टेस्ट की डिफरेंट होती है। बिल्कुल। एक्चुअली मुझे भी ना भरे भरे घर, अच्छा। और मैं जिस घर में जाऊं उधर मुझे बहुत महंगे महंगे सोफे नज़र आए, हाँ। टेबल नज़र आए, फर्नीचर बहुत महंगा नज़र आए, लेकिन उस पे कुशन और छोटी छोटी चीज़ें नज़र ना जो आए, लवाजमात है जो वो नज़र ना accessories, आए, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में औरत नहीं है। हाँ। तो इन चीज़ों से औरत के हाथ लगने का एहसास हाँ। होता है। यहाँ औरतें लग रही हैं। हाँ, यहाँ औरतें लग रही हैं। या अल्लाह, शम्सी आपकी पूरी टीम को औरत बना दिया भाई। अच्छा, मुझे हाँ, ज्यादा taste। भरे हुए नहीं पसंद, मुझे खाली खाली, लेकिन हाँ। मुझे इसकी लुक बहुत प्यारी लगी है। हाँ। जो कलर कॉम्बिनेशन और जो थीम रखा है ना, एक एक चीज, मतलब वाकई में पूरा शो आपने किया होगा, इस पे चीजें दिखाई होंगी। नहीं, ऐसे एक एक करके तो नहीं दिखाएंगे ये दिखाने कहाँ से वाली खरीदा है वो। मैं सोच रही हूँ एक दिन दिखाने ऐसा वाली। करूँ। मतलब देखिए, वहाँ पर आपने कुछ पूरा शो pearls चलेगा लटकाए आपका। हुए, मैं देख रही हूँ एक एक चीज में ना बड़ी डिटेल। वो कह रहे हैं ना फिर औरत का टच है। हाँ, और मेरा अब ये सोचना है, इतने साल से शो करती हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ है, जहाँ बैठते हैं ना, जैसे अब मेरा रोज़ चेहरा आता है, सो मेरा चेहरा ही क्यों आए, एक पूरा फील आना चाहिए ना कि निदा की चॉइस क्या है। और मैं ओन करती हूँ, अगर सेट बुरा लग रहा है तो मेरा कसूर है, अगर सेट अच्छा लग रहा है तब भी मेरा कसूर है। मेरी टीम मेरे पीछे, सेट डिज़ाइन बहुत अच्छा है, यानी वो हर लेकिन माइंड सेट है ना आपका भी एक, क्योंकि जब आप जो होस्ट है बेसिकली, और वो जहाँ बैठी होती है ना, वो उस चीज़ को डिस्प्ले करी होती है। अगर मैं ARY चैनल पे बैठी हूँ ना, तो Represent चैनल कर रहे अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, वो सारे मेरे भी कंधों पर है, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी एक आता आपने है। वाइब्रेशन क्रिएट की है, जो आने वाले गेस्ट भी जो है ना, वो इस वाइब्रेशन का हिस्सा बन गए कि माशाल्लाह, यू नो, यू फील ग्रैंड। सो वो वाली चीज़ बहुत है। अच्छा, तो जबरदस्त। आज हमारा टॉपिक है तस्वीर कहानी। हाँ जी। आप लोगों को शौक है? वैसे होता है कुछ लोगों को शौक होता है कि वो तस्वीरें बहुत संभाल के, एक पुरानी तस्वीरें स्पेशली जो होता है ना, वो उनकी एक सर्टेन जगह होती है। जैसे हमारे घर में एक सूट केस है,
उसमें पुरानी एल्बम्स रखी हुई हैं। बिल्कुल है। सो अच्छा, मुझे मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं कोई चीज़ थोड़ी सी पुरानी होती है फेंक देती हैं। मैं फेंक देती अरे बाप रे। हूँ। और उस बात पर मेरी और मेरे हस्बैंड का क्लैश रहता है वैसे। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, जो अगर स्टोर में भी कुछ चीज़ें रख दी हैं ना, आपने घर चेंज किया है या नए घर में गए हैं, तो आप बड़ी चीज़ें होती हैं जो आप स्टोर में रख देते हैं, वो 10 सालों में कभी नहीं निकलती स्टोर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रखने की बजाय आप दे दें किसी को, आप बिल्कुल सही है कह ना? रही हैं। आप लेकिन कहते हैं ये जो आप तस्वीरों की बात कर रही हैं ना, ये तो एक इंसान के माजी का असासा है। हाँ, उसको तो संभाल के रखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैंने पिछले दिनों इतनी तस्वीरें थी जिनको बस ज़ाया कर दिया। अरे लोगों के मोबाइल में पता नहीं कितने कितने हज़ार पिक्चर्स होती हैं, मेरे वो भी नहीं होती। तो मैं कहती हूँ जब ज़रूरत पड़ेगी ना कहीं से मिल जाएंगी। अब तो सोशल मीडिया से भी मिल जाएंगी। अच्छा, मेरे मियाँ के पास बड़ी तस्वीरें जो है ना मोबाइल में रहती हैं। वो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो पुरानी वीडियोस और वो चीज़ें बच्चों की स्पेशली निकाल के ले आता है। तो कभी कभार हम बैठते हैं ना और वो देख रहे होते हैं, अच्छा लगता इतना मजा आता है। अच्छा, मैं बच्चे जब- मोबाइल से तो डिलीट करती रहती हूँ। मुझे पता नहीं नहीं है कि वो save उसमें कर- चली जाती है Google ड्राइव में, चली जाती गूगल है, ड्राइव हाँ, में। हाँ। तो बट वो- वैसे तस्वीरें सेव की हुई हैं, पहले की भी। मैंने तो बल्कि जब अपना काम स्टार्ट किया था, अखबार की कटिंग्स वगैरह डाल के ना पूरी एक फाइल बनाई हुई थी, ऐसी कि यादगार तौर पे। हाँ। अब ये तस्वीरें दिखाएंगी ना, उसमें भी अखबार की कुछ कटिंग्स हैं जो मैंने Seriously? दिखाई हैं, वो कितनी सारी। अच्छी मतलब बहुत सारे लोग तो बहुत सेव करते हैं तस्वीरों को, हाँ, बहुत फ्रेम ज़्यादा। करा के रख लेते हैं पुराने मतलब लाइक इतना तो बंदा फ्रेम नहीं करा सकता, लेकिन अगर आप किसी के घर में जाएंगे, बहुत सारे लोगों की पूरी एक वॉल होती है, इस पे Pictures, तस्वीरें, अबाओ अजदाद की तस्वीरें। अच्छा, उनके हमारे ज़माने घर की। में मैंने अपनी स्टेयर्स पे सारी पिक्चर्स हैं सब। हाँ। जब मैं इस घर में आई तो मेरे मामू वगैरह की, मम्मी की, मेरे नाना की, वो एक बहुत बड़े बड़े फ्रेम थे। हाँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अब इधर तस्वीरें कम कर दो। हाँ। मैंने कहा हाँ, कम करनी चाहिए। लेकिन जब मैं देखने लगी तो उसमें से कोई एक भी ऐसी नहीं थी जिसे हटाने मैं का कम दिल करती। चाहे। हाँ। अब वो जो तस्वीरें लगी हुई है ना, मेरे बच्चों को आगे से, मेरे बच्चों के बच्चों को भी मेरे बच्चे बताएंगे कि ये आपके दादा के अब्बा हैं, ये आपकी नानों की अम्मी है। वाह। तो ये चीज़ें जो है ना, ये समझें आप, एक जो विरसे में चीज़ें मिलती हैं ना, वो एक याद ताज़ा हो जाती है। तो ये चीज़ें तो मैंने बहुत संभाल के हाँ, रखी हुई हाँ। हैं। लेकिन एंटीक हो गई ना, एंटीक हो, बिल्कुल हाँ। ही। हाँ। क्योंकि वो लोग ना अब आएंगे ज़िंदगी में, ना उनकी कभी नई तस्वीरें बनेंगी। लेकिन कभी कभार जैसे सीढ़ियाँ आप चढ़ती होंगी और वहाँ नजर पड़ती होगी, एकदम ना फ्लैशबैक में बनना चला हाँ, जाता बिल्कुल है, आता बिल्कुल। है ना? सबसे ज़्यादा तो तस्वीरें खुद को देख के। देख के लगता है इतनी पतली हुआ करती थी। आपके ये शो के पुरानी- लिए तस्वीरें जब निकाल रहे थे ना, मैंने हाँ। कहा है वही फ्लैशबैक में चले गए ना। हाँ। जब ये काम स्टार्ट किया था, कैसे शोबिज में आए थे, वो सारा कुछ वो मेमोरी में पूरा एक घूम जाता है recall। दिमाग। हाँ। सीरियसली कभी हम अपनी पुरानी तस्वीरें देखते हैं और वो वाले दिन याद आते हैं। अभी मैं हमारी कजन्स के साथ, मेरी सारी जितनी भी ददियाली कजन्स हैं उनके साथ एक ग्रुप बना हुआ है, तो वो पुरानी अपने अपने निकाह की जिनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, वो अपने निकाह और की तस्वीरें डालते हैं और वहाँ हम दुबले पतले कुछ ऐसे नज़र आते हैं और पूरा बाकायदा पूरी हिस्ट्री और पूरी वो चीज़ जुड़ी हुई होती है ना, किस्सा। मेरी कज़न का निकाह था और हम वो तस्वीर उन्होंने डाली तो याद आया हमें, हम उनके निकाह में जा रहे थे, सारी कज़न्स और औरतें मिलकर गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी जो है उसका टायर पंचर हो गया और मैंने साड़ी पहनी हुई थी, सारी लड़कियां ही लड़कियां थी कज़न्स, और हमने किस तरह साड़ी बांध के कमर पे धक्का लगाया, तो एक तस्वीर से आप पूरी उसमें जुड़ जाते हैं। पुरानी उसमें अच्छा, अभी बल्कि सुबह सुबह तस्वीरों का जिक्र हो रहा है तो हाँ। मेरी जो छोटी बहू है उसके फादर की अभी डेथ हुई है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसने आज, वो उसका तो वैसे प्राइवेट है अकाउंट, लेकिन उसने, मैंने आज सुबह जब मैं तो गाड़ी का वेट कर रही थी और मैंने जब इंस्टा खोला तो उसने पिक्चर्स लगाई हुई थी अपने अब्बू के साथ। वो पहली पिक्चर और फिर दूसरी पिक्चर, और नीचे जो कैप्शन में लिखा था ना, वो उसने पहली लाइन में लिखा था, बाबा के साथ मेरी पहली तस्वीर मेरे बाबा के साथ मेरी आखिरी पिक्चर है। दूसरी पिक्चर मेरी बर्थडे की लास्ट पिक्चर है जो मैंने अपने बाबा के साथ। तो वो देखकर, और मैंने भी खैर बड़ा अच्छा सा नोट लिखा, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैं कहती थी कि ये किस कदर कीमती और कितनी अनमोल पिक्चर्स हैं। बिल्कुल
बिल्कुल। कि बट पिक्चर्स बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक कर देती हाँ, हैं ना। नॉस्टैल्जिक अब करती उदास भी कर सुरदा देती कर कभी। देती हैं, हाँ, हाँ। ऐसा तो है। लेकिन तो देखो ये जिंदगी की फीलिंग्स है, ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी में कभी उदास ना हो। हाँ। उदास होंगे तो खुशी का एहसास हाँ। होगा। मेरी जो अगली गेस्ट है, आइए उनको वेलकम करते हैं। वो भी नए सेट पे अब पहली बार आ रही है और तब से आ रही हैं जब से हमारा शो शुरू हुआ है। शो के हर सेट पर हर साल आती रही है हमारे पास अलग अलग कंटेंट्स के साथ। आइए वेलकम करते हैं आपकी बेबी बाजी की बहुओं में से एक बहू जवेरिया सऊद। मैचिंग पर्स लेकर आई है। अस्सलाम वालेकुम। हमारा कौन नया सेट? थैंक यू। मैंने सही कहा था, बेबी बाजी की एक बहू आ गई भाई। ये कपड़े ना मैचिंग करके आई है सेट के मुताबिक। अरे भाई भाई, इतना खूबसूरत सेट है, पहले तो मैं देखूंगी, रुक जाओ भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, फूलों में एक और फूल और सब फूलों का इजाफा। जवेरिया हम सब गोभी का फूल बन चुके हैं। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, अभी बहुत से ज्यादा अच्छे हैं हम। हाँ ये तो है, ये वाली बात तो है। क्या हाल है? इतना प्यारा सेट, तुम्हारा आइडिया माशाल्लाह जबरदस्त। मैं सब पूछती आई किसका आइडिया था? निदा बाजी का। सबका पूरी टीम है हमारे साथ, इतनी माशाल्लाह बड़ी नहीं, टीम है। मेन आइडिया तो होता है इसका। और वो फिर तो इसके dinner, जैसे घर बन रहा होता है हाँ। तो मतलब औरत का उसमें इनपुट ज्यादा हाँ, होता है, बिल्कुल। लेकिन बाकी अगर वो उसकी टीम ना हो, लोग ना हो तो पूरा कैसे team कंपनी। है। भाई मैं, मुझे ना इतने पसंद है ना ये फ्लावर्स और हाँ। पौधे, तो जब घर में मैंने ना ऊपर वाला जो अपना लाउंज है हाँ। वो सेट किया, तो वो पूरा फ्लोरल Floral है। है, हाँ। फ्लोरल ऐसे है कि उसका वॉलपेपर भी फ्लोरल है, हाँ। उसके सोफे कवर, वहाँ के बर्तन, हर चीज, हाँ। यहाँ तक के छुरियाँ तुम्हारी चमचे बेटी भी। का बाथरूम भी विंटेज हाँ। स्टाइल का है वो सारा। तो ना अच्छा, मैंने ना कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी मंगा के लगाए ना, तो मुझे एक दो दोस्तों ने मेरे कहा कि नहीं अच्छी नहीं होता ये ना आर्टिफिशियल फ्लावर लगाना जो है ना, ये कुछ अजीब सा होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। हाँ। ये मॉडर्न उसमें शामिल नहीं होता ये। मैंने कहा तो बनते क्यों हैं फिर? हाँ, हाँ अगर घर में नहीं लगा सकते तो बनाते क्यों हैं? हाँ। खैर एनीवेज, उनकी बातें हर वक्त आके ना ये हटा दो, ये फ्लावर हटा दो वहाँ से, मेरी सीढ़ियों पे भी लगे हुए थे। हाँ खैर मैंने वो हटा के ना, तो मैंने मनी प्लांट के छोटे छोटे वो लगा दी। हाँ। माशाल्लाह वो मनी प्लांट जो है वो पूरी दीवारों पे अंदर घर के अंदर घूम रही है। अच्छा, हाँ, पर्दों के ऊपर, जबरदस्त, खिड़कियों के ऊपर, ग्रिल के ऊपर, हर जगह चढ़ गई है वो। जबरदस्त। लेकिन मुझे बड़ा पसंद है, तो मुझे इसलिए बड़ा, और आके ना फीलिंग ऐसी हो रही है जैसे वो नहीं होता Fresh, कि fresh। बहारों में आ गए हैं हाँ, कहीं, है ना? अभी ब्रेक में हम यही बात कर रहे थे कि सफाई जो है इसकी होगी। मुझे टिप्स दे रही थी, ये मुझे टिप्स दे रही थी, तो वो सारी चीजें अभी मैं बताऊंगी सर डिपार्टमेंट को कि सफाई बहुत अच्छा। वक्त के साथ साथ पहले मैं भी ना बहुत डेकोरेशन मुझे बहुत पसंद है, अभी भी खैर रखती हूँ, लेकिन अब जब मैं देखती हूँ ना कि मैं इन्हें उस तरह से लुक आफ्टर नहीं कर सकती, हाँ। मैं मेड को चेक नहीं कर सकती, तो मैं कई चीज़ें निकाल के स्टोर में रख हाँ, देती हूँ चीजें कि कम ज़्यादा रख के। चीज़ें होंगी सफाई और प्रॉब्लम। सफाई नहीं होगी, उससे बेहतर है कि कम हो जाए कम। और इन्हें बाद में कभी हम अच्छा, यूज़ इसको कर तो हम लेंगे। स्प्रे कर सकते हैं वैसे। वही ना ये बता रही थी कि कोई पहले अच्छा मेरे पास तो वो है ना हल्का, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें हल्की होती हैं, कुछ चीज़ें ज़रा नॉर्मल होती हैं कि वो नहीं होती, तो वो जो हेयर ड्रायर है ना, मैं तो वो भी मार देती हूँ कभी कभी। उससे वे मट्टी उड़ जाती है। मट्टी उड़ जाती है, उसके अच्छा, बाद वो आप भी स्प्रे करें तो वो साफ एक हो और जाता अच्छा आइडिया, जो वैक्यूम क्लीनर का वो एक पाइप नहीं होता है वो है। हाँ, लेकिन वो कार बहुत vacuum उसका cleaner पावर होता है बहुत होता वो है ना। पावर वो नहीं, खींच लेकिन लेगा इन्हें। वो गाड़ियों वाला नहीं आया है, हूवर ना, हल्का हूवर हल्का। कहते हैं उसको शायद, I think। नहीं, हूवर तो नहीं, नहीं, कंपनी वो- का नाम है, वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। ब्लो आउट करेगा हेयर को, वो जैसे वो हवा को हाँ, blow लेकिन करता है। उसमें ना बहुत ज्यादा वो होती है, ब्लोअर ब्लोअर कहेंगे, लेकिन उसको वैक्यूम क्लीनर ही कहेंगे। वो एक छोटा वाला आया गाड़ी के लिए, सही है। वो उसमें हाँ, वो अच्छा जो होता है, लेकिन उसकी भी हवा बहुत तेज होती है। तेज होती है। चलो ट्राई करेंगे, Try करेंगे। ट्राई नहीं, हेयर ड्रायर से ही कर सकते हैं ना, कम ज्यादा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में होंगे ना फूल, वो मुझे आइडियाज भेज देंगे। अब हम अपने कंटेंट पे आते हैं, जो तस्वीरें आप लोगों ने भेजी हैं उस कहानी में, उन तस्वीरों के अंदर हम जाकर जरा आपकी बातें सुनते हैं ना, मजेदार किस्म की। तस्वीर कहाँ एक तस्वीर में तो घुसे हुए हैं हम लोग अभी, हाँ, ऐसा नहीं लग रहा एक तस्वीर में। तो हाँ, है। ये ना। हाँ। ओके जी, पहली तस्वीर किसकी है? आपकी तस्वीर है मेरी और फैसी की। अरे हमारी बाप रे, शादी की। हाय, क्या? हाँ, ये अच्छा इस तस्वीर माशाल्लाह, कितने प्यारे दोनों मियाँ बीवी। आपके मियाँ तो किसी हीरो से कम नहीं लग रहे। जी जी, मेरे मैं मियाँ वही हैरान हो बाकायदा रही हूँ। हीरो है।
मतलब कि आपकी किस मतलब दोनों बेटों से भी नंबर ले गए हाँ, सर। हैंडसम होने में हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह वाओ अच्छा, ये जो दुपट्टा आप देख रही हैं ना, हाँ। इसमें ये भी मैंने खुद बनाया हुआ है। अरे बाप अपने हाथों से बनाया था मैंने। हाय हाय किरण गोटा वैसा लगा हुआ है वो ना? तो एक बेल मिली थी तो बेल लगे। ये जो फूल आपको नजर आ रहे हैं ना सिल्क के, अच्छा अच्छा साइड ये खुद कटिंग करके इनकी साइडों पर हेमिंग करके फिर बीच में नक्शी लगा के पूरा दुपट्टा मैंने खुद बनाया था। माशाल्लाह बड़ा टाइम होता जबरदस्त। था। अच्छा, इस हाँ। तस्वीर से ये जब मैं हमारी शादी हुई हाँ। तो ये लोग कराची से आए थे। अच्छा और यानी आपका ससुराल कराची से था? कराची में अच्छा। तो ये सियालकोट आए क्योंकि वहाँ मेरा ददियाल है और हाँ। फैसल मेरा ननियाल और फैसल का ददियाल। नहीं तो आप लोगों की अरेंज हो चुकी थी शादी या अभी बस मिलना जुलना हो रहा था ऐसे? नहीं, नहीं। कजन है ना आप लोग? हाँ, शादी के बाद की है ना ये पिक्चर। अच्छा, ये शादी। तो शादी पर ये लोग सियालकोट आए। अच्छा। सियालकोट से बारात लाहौर आई। उसके बाद सब लोग मामू जान और मेरी नंदे वगैरह सब कराची चले गए और मैं और फैसी 15 दिन यहाँ रहे। हाँ। क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरे भाई की शादी थी। अच्छा तो हमने वो बड़ा अच्छा हनीमून पीरियड जो था वो लाहौर में गुजारा अपने ननियाल में और सब। और उसके बाद मैं और फैसी 15 दिन बाद हाँ। जब कराची गए तो अभी तो खैर देखें, ये मैं बात कर रही हूँ 41 ईयर्स हाँ, पुरानी बात। अब तो लोग मैं खुद बहुत रस्में करती हूँ। हाँ। तो मुझे ये था कि अच्छा जाएंगे बस घर चले जाएंगे। तो मैं तो खैर पूरी तैयार होकर गई थी, दुल्हनों वाली नहीं, लेकिन बाल मैंने बनवाए, मेकअप करवाया, तो हम तैयार होकर गए। तो जब घर गए तो वहाँ पर एक बिल्कुल शादी का समा था। अच्छा सब उधर के जितने रिलेटिव्स थे वो सब ये इकट्ठे आप तब हुए बात करें थे। लाहौर की? नहीं, जब हम कराची पहुंचे। जब आप कराची वापस ससुराल आई हैं? हाँ, हम 15 दिन बाद आए थे। अच्छा। घर वाले आ चुके थे, हम 15 दिन बाद। और ये तब की तैयारी है? ये तब की तैयारी है। मैं उस दिन तैयार हुई थी और घर में सब ये कहिए इनके ना कि आप relatives पहली आए दफा थे। ससुराल आई। आई। हाँ। तो वो जो फीलिंग्स है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। वो मुझे आज, इसीलिए मैं अपनी बहुओं के लिए बहुत करती हूँ हाँ। कि वो सारी जिंदगी याद रहती है। हाँ। तो ये मेरे दिमाग पर एक चीज़ नक्श हो चुकी है कि मुझे कितना अच्छे से Warm वेलकम welcome, किया गया। warm welcome दिया था। गया। हाँ, Wow। फिर सलामियाँ भी मिली थी, सब हाँ। रिश्तेदार और भी थे, ये तस्वीर गिफ्ट वो भी है। मिले थे। तो ये वो तस्वीर पहली वो कदम रखना घर में ससुराल में। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अभी इनकी तस्वीरें भी हैं और तस्वीर कहानी में आपको भी हम शामिल होने का मौका देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं तस्वीर कहानी और अब किसकी कहानी आपसे शेयर की जा रही है? चलें ज़रा तस्वीर चल के देखते हैं। ये जवेरिया की पिक्चर है और सऊद भाई के साथ जवेरिया की पिक्चर है। शादी ये क्या है? नहीं शादी की तो नहीं लग रही है। हाँ, ये हमारी मंगनी की पिक्चर है। अच्छा हाँ। ओए होए। और 9 फरवरी को मेरा रिश्ता आया था हाँ और ये अगस्त की है। अच्छा और अगस्त में हमारी ये शादी की तारीख तय हुई थी और इनकी पूरी जो फैमिली है, चचा पुपियाँ, ये सारे लोग जो है थे और हमारे सारे लोग आए थे। अच्छा और ये हमने किया था क्लिफ्टन ग्रिल में हुई थी। ये मुझे याद है, जो कि अब नहीं है। हाँ सी व्यू पे जो था। हाँ, वो बिलावल चौरंगी पे वहाँ पर हुई थी। और इसमें मैं पहली दफ़ा इनके पूरे खानदान से मिली थी माशाल्लाह। और यहाँ पे हमारी शादी की तारीख तय की गई थी। अच्छा इस इवेंट हाँ, मतलब वो कोई अंगूठी वगैरह नहीं पहनाई थी इसमें। अच्छा सिर्फ एक शादी तरह की से बात पक्की है थोड़ा फॉर्मली। हाँ फॉर्मली, ताकि सबको पता चल जाए। डेट फिक्सिंग जैसे हाँ, होती डेट है। फिक्सिंग। हाँ। तो ये इसलिए मुझे याद है क्योंकि पहली हम तकरीब थी जो हमारी हुई थी। हाँ, हाँ। यानी कि एक इस तरह से ऑफिशियली। अच्छा उस वक्त भी लेकिन तुम लोगों ने पब्लिक को नहीं बताया था कि नहीं, शोबिस ये का कोई भी फैमिली नहीं था। में नहीं, थी? कोई भी नहीं था। हाँ। सिर्फ फैमिली के लोग थे। और यहाँ पे सब इसलिए किया गया था क्योंकि सऊद की पूरी फैमिली अमेरिका में थी इसलिए। हाँ। क्योंकि उनकी बहन मुझे देख के चली गई थी और 1-2 दफ़ा आके उन्होंने, एक दफ़ा मेरे घर आई, एक दफ़ा दादी के आई हाँ। क्योंकि मैं वहीं थी। तो बातचीत तय कर दी थी कि जी रिश्ता 2 दफ़ा लाए थे। तो फिर उसके बाद वही होता है ना कि हम सोच के जवाब देंगे ये वो, फिर वो चली गई थी। हाँ। उसके बाद फिर जब ये लोग तीसरी दफ़ा जवाब लेने आए तो मिठाई लाए कि हम हाँ ही सुन के जाएंगे अब। हाँ
उसमें सऊद के दोस्त थे, उसमें अमजद साबरी साहब थे, एक परवेज साहब थे, वो ये थे। इससे event, पहले की बात इससे कर रही हूँ, पहले का। हाँ। लेकिन ये एक फाइनल हाँ, इवेंट क्योंकि था उसमें भी ना किसी को नहीं पता था, इनके खानदान में इतना नहीं पता था, कुछ को पता था कुछ, अम्मी बहन भाइयों को, सबको भाभियों को सबको पता था। यहाँ जो फैमिली रहती है पाकिस्तान में, उनमें से किसी को नहीं पता था। ओके, और तुम्हारी फैमिली को भी पता चल गया फिर उस हाँ, वक्त फिर उसमें इनके भी काफ़ी मतलब सारे जो चचा मामू पुप्पी खाला सारे मेरे भी सारे थे, बस फैमिली थी। तो ये तो बाहर बड़ा कोई नहीं इम्पोर्टेंट था। तस्वीरें होती हैं भाई, पहली और इस दिन फिर वो ये हुआ कि जी बात तो पहले से हो गई थी फ़ोन पे कि किस दिन रखनी है, क्या रखनी है, तो फिर ये तय हुआ कि जी दिसंबर के पहली तारीख से जो है वो हमारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सऊद को बहुत शौक था इवेंट्स करने का। अच्छा, हाँ, पहली तारीख को, फिर दूसरी को गैप, फिर तीसरी को, फिर चौथी को गैप, फिर पांचवी को, फिर पूरा महीना मतलब ऐसा था कि जी उमर शरीफ पहले तो हमने मिलाद नहीं वगैरह तो मुझे किया। बताओ, सऊद भाई को इवेंट का शौक था, तुम्हें नहीं था इतना? नहीं, मुझे इसलिए नहीं था कि एक तो भाई सीधी सी बात है, हम लोग का इतना हमारी हैसियत नहीं थी कि हम इतने सारे इवेंट्स करते। ठीक है ना, सीधी सी बात है। और इनको तो बहुत शौक था कि मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, तो सबसे पहले जो है वो कुरान खानी मिलाद हुआ, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कवालियां हुई, यानी नातिया वो हुआ। एमन और मुनीब का रिकॉर्ड तुम लोग तोड़ चुके हो पहले। हम लोग तो बहुत हमारे उनका इवेंट सिर्फ बैकड्रॉप चेंज होते थे हाँ, घर के लॉन के, और बस सारी तकरीब एक दिन छुट्टी होती थी, एक दिन वो होता था। अच्छा, क्योंकि पूरी एक दिन माशाल्लाह rest, फैमिली, उनकी जो सऊद की फैमिली थी वो कोई 14 साल बाद आया था पाकिस्तान, कोई 20 साल बाद पाकिस्तान आया था। तो उनको सारे तो बहन बहुत भाई। मजा आया होगा। हाँ, और बहुत सारे दोस्त भी आए थे इनके, तो बहुत सारे लोग रुके हुए भी थे, पता ठहरे है हुए भी थे। मैंने ये कुछ अरसे पहले ही सुनी, इंडिया में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो गोरों से पैसे लेते हैं कि आपको एक शादी अटेंड करने के फलाना हजार रुपए। लेकिन ये हमारे तो अभी अपने तो पूरे है, नहीं होते, ये इतने अभी लोग तो आ है। जाते हैं। अभी तो बोल रही हूँ, हाँ, अभी तो ये अभी हो नया रहा है। ट्रेंड हुआ है कि इंडिया गोरे में आते हैं ना, बहुत है। टूरिज्म गोरा घूमने आता है इंडिया, तो कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो उनसे पैसे लेते हैं कि आपको शादी इंडियन शादी दिखाएंगे। अच्छा, हमारी शादी में राज बब्बर साहब आए थे, हाँ, ठीक है, सऊद से उनकी दोस्ती थी बहुत, बाकी यहाँ के सारे लोग थे। वरना अगर वो जमाना होता ना तो गोरे भी आते तुम्हारी शादी में पैसे लेके। तो हमारे यहाँ पता क्या हुआ था, जैसे एक दिन नाते हुई सारी, क्योंकि माशाल्लाह वही जफर जान सारे लोग नात पढ़ने वाले, उसको किरत और नाते, उसके बाद फिर कवाली हुई, फिर उसके बाद एक कॉमेडी शो था जिसमें उमर शरीफ साहब थे, उनका हुआ, फिर एक कवाली अमजद साबरी की हुई, फिर रागा बॉयज का एक शो था। मतलब वो आर्टिस्ट थे ना, दो आर्टिस्ट, तीन आर्टिस्ट के शोज थे अलग अलग। शकील, बस उसके बाद तुमने जब रुखसती हो गई तो तुमने कहा सऊद भाई हाँ जाओ मैं सोने जा रही हूँ यार। अच्छा, मैंने ना आईब्रोज बनाई हुई, मैं ना कुछ किया हुआ, मैंने कहा था मैं शादी के दिन ही बनाऊंगी। ये मोटी मोटी आईब्रो, बड़ी बड़ी मूंछें लेके बैठी होती थी। ये सारी तस्वीरें देख के तुम्हें ये ख्याल आता होगा सुनो ना, कि इन्होंने मुझे इसके eyebrows बाद, नहीं बनाने दी। और जो है ना, जिस दिन मेरी मेहंदी थी उस दिन भी मेरी आईब्रोज नहीं बनी हुई थी। पता है पहले तो दुल्हनों का ऐसे ही तो भाई, मैं खुद बिल्कुल, मैंने भी शादी से एक दिन पहले जो सब कुछ सर्विसेज ली थी। आपको हम पता है लोग मैंने नहीं 12 करते दिन उपटन मलिए, 12 दिन और बिला वजह मलिए, कुछ भी वो मैंने भी सब ऐसे ही किया, सब ऐसे ही किया था। कोई फायदा नहीं हुआ, वैसी गोरी थी, क्यों उपटने मल रहे थे भाई, समझ से बाहर है। रोज एक औरत आती थी उपटने मल रही है, फिर भाई छोड़ दो, मैंने कहा स्किन ही ना निकल जाए किसी नहीं दिन। तो जबीरे इतने इवेंट्स थे तो ये तो करना ही था ना, जो गैप आता था एक दिन उसमें कुछ तो करना था। चलो भाई नेक्स्ट तस्वीर मेकअप दिखाएं। तक नहीं करने देते थे। हाँ, मुझे याद है, नहीं, मम्मी नहीं, तो कुछ नहीं ये कहती। तस्वीर क्या है? अल्लाह, ये तो बिल्कुल नहीं लग रही। अच्छा, इसके साथ एक और तस्वीर अटैच थी, ये वाली। ये है मेरे स्कूल और कॉलेज की। ये कॉलेज का फर्स्ट ईयर है। अब मेरा आप हेयर स्टाइल चेक करें, मेरा आप फैशन सेंस चेक करें। ये पिंक वाली लगाइएगा। मुझे मिला था कैमरा, वो पर्सनल कैमरा, अपना कैमरा होता है ना जो डैडी लेकर आए थे नहीं, दुबई वो से। तुम्हारा तो समझ में आ रहा है, कुत्ते को जो अरे पैसे कराए हुए ना। हम लोग मॉडलिंग करने का इतना शौक कि अच्छा, लास्ट डे ऑफ स्कूल था और सारी ये स्कूल की पिक्चर है? ये स्कूल की पिक्चर है और 5 फ्रेंड्स थी और ये मेरे घर आ गई थी और पूरा दिन इन्होंने मेरे साथ स्पेंड किया था। और नहीं तो हमने- तुम्हें कुत्ते को क्या किया हुआ है? ये कुत्ता नहीं है, तो? ये पिंक पैंथर है, स्टफ टॉय है। हमने तो ये- कुत्ता बना दिया। हाँ, ये हमारा prop, ये हमने तो हमारे कुत्ता- प्रॉप्स है ना, मॉडलिंग के प्रॉप्स होते हैं Oh ना my देखो। तो हमने अपना खुद ही मेकअप करके, ना मेकअप होता था ना कोई, जो छोटी मोटी ऐसी चीजें थी, पिंक ये इसी को आई शेड बना लिया, हम सब मॉडल्स बन गए ना। हमने कहा चलो पोजिंग करेंगे।
तो मैं सबको बता रही थी नहीं अभी ऐसे खड़े होते हैं, नहीं अभी ऐसे, कुछ नहीं, टीवी का मॉडलिंग का कुछ सेंस नहीं था। और लेकिन इस कीड़ा बार- था शुरू से। पता नहीं शायद स्कूल कीड़ा का होगा, last but day। स्कूल का लास्ट डे और हम सब फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड, अच्छा चलो किरण के घर पे ना हम डे स्पेंड करेंगे। पूरा दिन हम तस्वीरें खींचते रहे, तैयारी पकड़ी मैंने अपनी कितने प्यारे जूलरी। दिन होते हैं और यार। उस जमाने में ना मुझे मडोना का बहुत क्रेज था। मेरे पूरे कमरे में जो दीवारें थी ना, जैसे आपके फूल हैं वैसे मेरे मडोना के पोस्टर्स होते थे। और उसकी वो कटिंग्स का, और उसी की तरह वो ना ज्वेलरी वो बहुत पहनती थी, तो मेरे पास बहुत सारी इस तरह की प्लास्टिक की और कलरफुल ज्वेलरी थी। हाँ। और कॉलेज की ये वाली तस्वीर भी ऐसी थी कि हमारा जब ये ग्रुप बना तो मैं अपना वही पर्सनल कैमरा जो था ना, पहला कैमरा था मेरा वो, तो वो मैं लेके गई थी और हमने पूरे दिन वहाँ पे तस्वीरें खिंचवाई थी अपनी तरफ से कि देखो सब तैयार होकर आना। मेरी तैयारी आप चेक करेंगी ना, मेरा हेयर स्टाइल, मेरा वो पूफ निकला हुआ, हाँ। इतना कोई, मैं आप आगे की तस्वीर देखेंगी ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी क्या कि ये- मैं- वो अगली कहानी है या वो कोई इसी? दूसरी वो कहानी दूसरी है, कहानी वो मैं है। आपको अब चले नेक्स्ट कहानी की तरफ चलते हैं। ये नॉस्टैल्जिक होते हैं दिन। बहुत ज्यादा। ये आपकी तस्वीर है? ये देखे इधर Oh मैं my God! और सादिया, और इधर सादिया अपने बेटे के साथ है। ये आप हैं अपने बेटे के साथ एक नहीं, माँ नहीं। बेटी मैं generations सादिया, हैं, हाँ। अच्छा आप और इधर सादिया एक मैं और तरफ? सादिया है, अब सादिया और अपने इधर बच्चे के सादिया साथ। अपने बेटे के और साथ। अल्लाह क्यूट। अच्छा ये तो वैसे अटैच थी तस्वीर। हाँ। तो मैंने ये मैं जब सादिया पैदा हुई कराची में ना, हाँ। तो इसके 1.25 महीने के बाद हम लोग लाहौर के जाना था फर्स्ट टाइम। अच्छा। पहला बच्चा और मैं और फैसी गए। हाँ। और हम इधर तो बच्चे को तो बस वो फुफियाँ तो ऐसे समझती थी ना, पता नहीं कोई फूल है ना। हाँ। बहुत लाडली मैं सबको देखती थी, क्योंकि पहला बच्चा होता है, समझ नहीं आती कि आपको लाड आ रहा है क्या है। लेकिन ददियाल में तो बहुत प्यार था ना। हाँ। तो हम लोग बाई एयर गए, और जब प्लेन लैंड किया तो फैसी बहुत बच्चों के मामले में वो हैं, बहुत केयरिंग है फैसी। अच्छा। हाँ। तो मैंने ऐसे उसे येलो कलर का रॉम्पर पहनाया हुआ और ऐसे गोद में, तो फैसी कहते हैं ये खोल रहे हैं ना, हेड रैक्स खोल रहे हैं तो ये इधर से कोई चीज़ ना गिर जाए। मैंने कहा नहीं कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं है ना। ये कहा, उसने ऐसे खोला तो लैपटॉप सीधा, आए। और सादिया ऐसे थी और सीधा लैपटॉप उसके ऊपर, अय्यल्ला। और फैसी ने ऐसे हाथ रख लिया। अच्छा बचत हो गई, वरना 1.25 महीने का बच्चा और पूरा लैपटॉप ऐसे गिरा, और फैसी ने हाथ रख लिया। फिर वो जिससे गिरा था ना, उसे आज तक याद होगा। अगर वो प्रोग्राम देख रहा होगा ना, उसे अभी तक याद होगा। इतना खतरनाक। वो फैसी तो भूल गए कि कितने लोग हैं, क्या है फैसी ने। तो आज भी जब हम बाई एयर ट्रेवल करते हैं, मुझे बड़ा खौफ आता है इस चीज़ से। हाँ, हमारे यहाँ जितनी सवारियाँ हैं ना, अभी इंजन बंद नहीं होता, प्लेन ने लैंड किया और सब टट 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 खड़े हो गए। खड़े हो जाते हैं और प्लेन चल रहा है, सामान वो निकालना इसलिए तो शुरू गिरता है कर फिर। देते हैं। हाँ। और वो ये ठीक बड़ा से रखते भी खतरनाक नहीं है होता ना है। वो, और मतलब 5-7 जरा सा मिनट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और पता है नहीं बेचारे, अगर जैसे कोई और पाकिस्तानी जहाज नहीं होता, बाहर का होता है, वो एयर होस्टेस वो चीख रहे होते, कह रहे यहाँ होते हैं यहाँ बैठ भी जाए मतलब, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन ये कहते इस हैं, तरह बोल रहे का हैं उनको। बड़ा खतरनाक बहुत ये हुआ खतरनाक है था। भाई। मतलब हमारे घर में एक तस्वीर है, यासिर की एक कज़न जो है बिस्तर पे एक बच्ची लेटी हुई है, और एक बड़ी कज़न जो है जो चलने वाली है वो छलांगे लगा रही थी, और वो बच्ची उधर ही लेटी हुई, जैसे नहीं होता हम जाते हैं और बच्ची को और लेटा गिर देते हैं। जाए तो यासिर की एक फुप्पो की बेटी छोटी सी थी, वो लेटी हुई थी, और दूसरी फुप्पो की बेटी वो Jumping। छलांगे लगा रही थी। तो अब होता है ना, आप फिर बोल भी नहीं सकते हैं, माइंड ना कर जाए उसकी अम्मा, ये वो छलांग लगाते लगाते उस बच्ची के ऊपर चढ़ गई, अल्लाह। उस बच्ची की पसलियां टूट गई। तो आज भी जो है बड़े हो गए हैं वो लोग दोनों, कहती है तुमने मेरी पसलियां तोड़ी थी, तुमने मेरी पसलियां तोड़ी थी। वैसे ही बड़ा वो खतरनाक। तस्वीर जो है ना, उसमें हम फ्लैशबैक मैंने में अपने चले दोनों जाते हैं। बच्चों को ऐसे रखा है कि आज तक ना वो गिरे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ना है। उनको कोई चोट लगी, ना उनको कुछ भी नहीं हुआ, माशाल्लाह। जबकि वो खेलते भी थे। लेकिन सब मैं आपको करते थे, बताऊं, लेकिन वो बहुत आजकल ख्याल- की माएं और मैं वैसे अपनी बहुत बहन caring को हैं। देखती थी, उसकी बेटी भागी गिर गई, हाय अल्लाह गिर गई, हाय कुछ नहीं उठ जाएगी खुद ही। मैंने कहा तुम लोग इंसान हो, कौन हो, बच्चा गिर गया खुद उठ जाएगी, आप छोड़ दे, हाँ, बैठी वैसे रहे ज्यादा अंदर, भी नहीं टफ करना से। चाहिए, बिल्कुल। इनका पता नहीं कैसे, मैंने कहा तुम लोग ऐसे ही बड़े हुए, तुम बहुत ज्यादा करती हो बच्चों का। हाँ, ये तो है, ये तो है। रफ एंड टफ होने रफ एंड टफ। हाँ भाई, नेक्स्ट पिक्चर, चलो जवेरिया शुरू हो जाओ।
इससे मैं बड़ा मजे का किस्सा सुनाती हूँ। ये अना ड्रामा था जो हमने अच्छा, किया था तुम दुबई हो एक जाके। तो? बीच में मैं हूँ। हाँ राइट पे वो जो एक ड्रामा आता है ना, उसमें कशिश थी, बड़ा हाँ इनका वो हाँ था ना। इंडियन जो है हाँ, actress। और ये लेफ्ट पे भी ये जो है इनका आमना मोनिका शरीफ नाम, नाम क्या है नाम है इनका पता नहीं, उनका उसका नाम आमना शरीफ है और वो उनका नाम पता नहीं कुछ ऐसे ही कोई नाम है। अच्छा हाँ ये भी फिल्म एक्ट्रेस है। हाँ फिल्मों में आती थी, हाँ, वैम्प बहुत ज्यादा। बनती थी। हाँ हाँ डांस भी बड़े अच्छे करती हाँ, थी, है ना, वैम्प आइटम नहीं याद आ नंबर। रही शक्ल। ये हम गए थे ड्रामा करने अब तो बड़ी दुबई। उम्र की हो गई है ये हाँ, खातून। काफी। हाँ हम गए थे दुबई ये ड्रामा करने के लिए। अच्छा। तो उसमें जो है मेरे साथ एक ट्रायंगल सा था। मैं थी, आमना शरीफ थी और शहजाद नवाज से मेरी शादी हो जाती है, जबकि हाँ। मेरी मंगनी पहले हुई भी। मैं डॉक्टर दिखाई थी, मेरे साथ होता है एहसन खान। अच्छा। लेकिन शादी शहजाद नवाज से हो जाती है। अच्छा। और उसमें आमना शरीफ जो थी वो उनकी महबूबा होती हैं। हाँ। और वो डांस वगैरह करती हैं वो। अब वो सीन ये था उसमें, इस सीन में कि मुझे पता चला है और इनके कोई दुश्मन होते हैं, उन्होंने मारा वारा या कोई फायरिंग की है उसके ऊपर ना शहजाद हाँ। नवाज, मुझे याद नहीं है। बस मुझे इतना याद है कि मैं इसके घर जाके मुझे उसके ऊपर चीखना है। हाँ ठीक है। अच्छा, हम लोग का तो ये है कि हम कोई मूड शूट तो बनाते नहीं है हाँ है ना। और मैं हंसे जा रही हूँ, हम लोग किससे इनको सुना रहे हैं, वो हम अपनी बातें कर रहे हैं, किससे सुना रहे हैं। अब जैसे उन्होंने कहा क्यों, तो मैं एकदम आई और मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम ये वेट इज एनीथिंग रॉन्ग। मैंने कहा क्या हुआ। आमना डर गई। हाँ जितने क्रू के लोग, जिनको अभी वो लोग वहां पर थे, उनको याद होगी ये बात। वो डर गई, कहती व्हाट इज हैपनिंग हियर। मैंने कहा क्या हुआ। कहती तुम सीन कर रही थी। मैंने कहा हाँ मैं सीन कर रही थी। कहती ओ माय गॉड, दिल विल पकड़ के वो बैठ गई यूं करके। उसने कहा ये स्विच कैसे मारे ऐसे? हम लोग तो स्विच मारते हैं। मैं डर गई। मैं समझी तुम गुस्से में आई हो, कुछ हो गया है, तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लग गई है। मैंने कहा नहीं, मैं तो एक्टिंग कर, मैं अपने जुमले बोल रही हूँ। हाँ कहने लगी इतना ज्यादा लाउड। मैंने कहा हम तो ऐसे ही हैं भाई, हम तो ऐसे हैं, बोलो हम आप तो ऐसे ही हमारा रहेंगे। लाउडनेस ही तो देखते हैं। तो मुझे ये चीज ना याद रह गई हाँ कि मतलब मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इस तरह से कितने सालों से काम कर रहे हैं हाँ। कि कोई डर गया हो। हाँ यार इसको क्या हो गया, वो यूं के नीचे बैठ गई। इतना रियल इतनी ज्यादा। ये लोग तो बहुत, इनकी तो स्पीच थेरेपी और ये और वो पता नहीं क्या क्या करते हैं ना, बहुत soft। माहौल नहीं बना हुआ था ना। हमें तो आदत है ये आंसू आई है, ये हंस रहे हैं और ये आंसू ले आए। और ये तो ग्लिसरीन भी नहीं लगा दिया, टप टप। वो डर के बैठ गई। क्यों तो हो गया था ना अभी, क्यों हो गया उसको इसका ये नहीं मतलब पता था सीन कि हो मैं गया। इतना ज्यादा प्रेशर से आऊंगी ना। वो उनको नहीं पता था कि हम इतना ज्यादा कोई ओवर रिएक्ट। हमारे यहाँ की औरतें तो ऐसी हैं भैया, जज्बाती होती पता चल गया मियाँ का चक्कर चल रहा है तो ऐसी की तैसी कर दी जाकर। तो मैं तो वही सोच के गई थी कि अगर मेरी तो शादी नहीं हुई थी, लेकिन सोचा तो यही था ना कि अगर होगा तो मैं यही करूंगी। यार इतना मजा आया। एस सुलेमान साहब थे हमारे अच्छा, director। ओए, वो ओए। सर पकड़ के बैठेंगे। अबे यार अब क्या करें। मैंने कहा कुछ भी नहीं, दोबारा- इसको बता दो दोबारा ऐसी आऊंगी मैं। ये तो मेरे दाएं हाथ का लेकिन खेल है भाई। वाकई बहुत हंसे। तो हाँ। ये मेरी पूरी जितनी भी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बस ये एक चीज जो है ना, ये मुझे वो याद रह गई कि कोई इतना डर गया था मुझसे हाँ। कि वो बैठ ही गई। वो कहते हैं ये पागल हो गई है। सही है भाई। नेक्स्ट पिक्चर। ओके हाँ, ये ये क्या है? पिक्चर से तुम हो मेरी ये? जर्नी स्टार्ट हुई है हाँ। शोबिज़ की। हाँ, ये मैंने 2002 में फेस ऑफ द ईयर विन किया था। अच्छा, मेरे लिए ये पहली अचीवमेंट थी, और इन द सेंस कि मैंने कभी भी कोई चीज़ ऐसे जीती नहीं थी ना, स्टेज पे जाके कोई ट्रॉफी या सर्टिफिकेट लिया हो। हाँ। तो एक तो वो बात थी। 2002 की तस्वीर थी मेरी वो। 2002 हाँ, जब मैंने दिखाई है तो मैं ऐसी थी 2002 में। और दूसरा ये कि ऐसे फेस को फेस ऑफ द ईयर मिला जो कि आपने पहले भी देखा। आई वाज द अगली डकलिंग इन द फैमिली। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, अजीब सी थी। या तो शायद वो स्टेज ऐसी होती है, हर इंसान अपने आप को अजीब ही लगता है। अच्छा कुछ नहीं, अब नहीं। हमें जैसे जैसे उम्र गुजरती है ना, हाँ। वो हमें वो पर्सनैलिटी अपनी पसंद आती है। जब नहीं, पिछली नहीं, मैं- पिक्चर मुझे देखें बहुत, तो हम कहते हैं यार क्या था ये। अच्छा लेकिन नहीं, आप मुझे देखें मैं बहुत कुछ ज़्यादा लोग थी। जो टीनेज में ना, थी? कुछ लड़कियों के अगली अपना एक type। हुस्न होता कहाँ है अगली थी? और कुछ लड़कियों अच्छा, का वो आप होता है, एक्सपेक्ट नहीं क्या कर रहे करना, होते बनवाई, मुंह बनवाई, कुछ भी क्या कि तो वो फिर नहीं कुछ थी ना। प्यारी निकलेंगी और तुम्हारे इसके साथ यही तो हो मेरे लिए एकदम प्यारी निकली। मेरे लिए फेस ऑफ द ईयर का टाइटल विन
करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ। क्योंकि मुझे याद है कि हम लोगों की फैमिली की पिक्चर थी और मैं एक जीप काली सी स्कूल गोइंग, नहीं वो तो टैन हुए हुए होते, दाने घुंघरालू, अरे frizzy बच्चे सब बाल। इसी तरह मैंने के अपनी होते हैं इस तस्वीरें time। काट दी थी साइड से कि नहीं मैं फैमिली का हिस्सा ही नहीं हूँ। हाँ, या तो काला कर देते थे मम्मी मुंह या मुझे नए खानदान के लोग मुझे छेड़ते थे, तुम तो मैरी की बेटी हो, तुम्हें तो उठाया था। और वो काम तो मैं वाकई में एक टाइम पे ऐसी चली गई थी, रो रो के मैं मम्मी से पूछा, मैंने कहा मैं वाकई आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? मैं क्योंकि मैं बिल्कुल अलग दिखती थी। हाँ। तो मेरे लिए ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी यार देखो का। अल्लाह ताला मतलब आपको कैसे नवाजता कहाँ है ना से आपको। नहीं, और फिर ये मैं जिस स्टेज से गुजर रही थी उस टाइम पे मेरी सेपरेशन एंड डिवोर्स का वो सारा सीन चल रहा था। तो विनिंग दिस वाज मेरे लिए, मैंने ये समझा कि कुदरत की तरफ से ना मेरे लिए अब अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे अब खुल रहे हैं। तो वो फेज आई वाज क्राइंग ऑन स्टेज बहुत ज़्यादा। तो कभी वो कभार memory पता है अल्लाह आपसे प्यार करता है और जब आपको तकलीफें और दुख देता है ना तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी ब्लेसिंग छुपी होती है ये तो है। कि आप खुद रियलाइज नहीं करते हैं। ये तो है। ये I mean, तुम्हारी पूरी जिंदगी का जिंदगी टर्निंग मेरी पॉइंट था बदली ये, है। हाँ, है ना? एक तुम्हें नए करियर की एक I जिंदगी think, का दर बंद हो रहा था। कॉन्फिडेंस मेरे हाँ। में आया क्योंकि जॉब वो पैसे कमाना कभी मैंने सोचा ही नहीं था, शादी हुई थी तो कॉन्फिडेंस आया, जिसे कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट आई, बहुत सारी चीज़ें, सेल्फ एस्टीम, ये खुद क्या होता है, हाँ। अब मैंने करना है। हाँ। तो वो वाला एक पीरियड वाह। था। हाँ। और ये तस्वीर तुम्हारे लिए बहुत प्रेशियस होगी बहुत क्योंकि ज़्यादा तुम्हारी precious जिंदगी का थी। टर्निंग पॉइंट इस पिक्चर से आया है। पॉइंट। अरे इसी से तो शोबिस का करियर मेरा हाँ। स्टार्ट हुआ है सारा कुछ। वाह जबरदस्त। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए तस्वीर कहानी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छुपे छुपे बक्सों में जो तस्वीरें थी ना इनकी वो सब मैंने निकलवा ली है और मज़े मज़े की कहानियाँ जान रहे हैं हम इस तस्वीर कहानी के शो से। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है दिखाएं भाई। ये किसकी पिक्चर है? मैं हूँ। आप हैं? अमेरिका और की ये क्या है शिकागो। भाई अमेरिका की अच्छा, क्या इसके कहानी साथ है? एक और भी पिक्चर दिखाएं भाई अगली कौन सी पिक्चर है इसके साथ ही जो है? लिंक है। नहीं नहीं, ये नहीं थी ये भाई। नहीं? ये नहीं। कौन सी है फिर वो? दिखाओ भाई। नहीं, ये भी नहीं थी। ये तो सारे दिखा दी। अच्छा नहीं, वो साथ मेरे मामू की थी पिक्चर। अच्छा एक्चुअली मैं गई अमेरिका हाँ और ये मामू की पिक्चर है? हाँ, ये हाँ ये मेरे मामू तकरीबन इन्होंने सऊदी अरब में पैथोलॉजिस्ट थे। अच्छा हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट पैथोलॉजिस्ट, और इन्होंने सऊदीया के मिलिट्री हॉस्पिटल में इन्होंने पूरा अपना जॉब की और रिटायरमेंट जब हुई तो फिर ये अमेरिका शिफ्ट हो गए। अच्छा और ये जब पाकिस्तान आए तो मैं कराची में थी, मेरी मुलाकात नहीं हुई और हमारा बहुत ज़्यादा प्यार। जब वापस गए तो ये बीमार हो गए और बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। तो मैं इतनी दुखी, मैं कहूँ वो आएंगे नहीं, मैं जा नहीं पाऊँगी तो हमारी मुलाकात कैसे होगी। हाँ तो खैर मैं फिर गई अमेरिका। तो मेरे लिए उधर जाकर ये अमेरिका देखने से और ट्रैवल करने से ज़्यादा ये था कि मैं मामू जान को देखूं। हाँ तो फिर बहरहाल मैं उनके घर गई तो बस वो इशारों से बात कर पाए थे, ज़्यादा बात भी नहीं कर पाए। व्हील चेयर पर थे, बहुत बीमार थे और बस वो जो दिन था मेरा उस उनके घर जो मैंने पूरा दिन गुजारा वो मेरा, बस मुझे नहीं लगता था कि मैं अमेरिका को एंजॉय करने आई हूँ। मुझे लगा कि ये मुझे अल्लाह ने भेजा इनसे मुलाकात करने के लिए। फिर मैं जब उधर से वापस आ गई तो फिर उनकी डेथ हो गई। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगर ना जाती तो उनसे मेरी मुलाकात ना हो पाती और मैं सारी ज़िंदगी इसी बात के लिए रिग्रेट करती कि तो ये मेरी फीलिंग्स ऐसी हैं। इस शायद देखने वाले वो ना समझ सकें, लेकिन लोग तो सोचते हैं ना जी हम अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, सैर करेंगे इधर उधर। मेरे लिए अमेरिका का जो ट्रैवल था सिर्फ मामू जान को मिलना, देखना और उनसे बात करना और आखिरी मुलाकात करना। तो ये बड़ा कभी कभार होता है ऐसे। आप सोचते हैं कभी कभार कुछ फैमिलीज ऐसी कहती कि भाई रिश्तेदारों से तो हमने नहीं मिलना, मगर बहुत जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पूरी ननियाल जो है वो जर्मनी में है और अम्मी के इंतकाल के बाद जब मुझे अम्मी की याद आती है ना और मुझे उधर जाने का मौका मिले, पहले शायद मैं इतना नहीं मिल पाती थी उनसे, हम घूमने फिरने में लगे होते थे, मगर अम्मी के इंतकाल के बाद
एक खुशबू जो मुझे अपनी खालाओं से आती है ना, तो वो माँ की खुशबू। हाँ, तो वो जब मुझे ऐसा लगता है जब मैं जाके उनसे मिलती हूँ, वो भी हैरान होते हैं कि अभी इतना क्यों मिल रही है, लेकिन वो शायद इसीलिए कि मुझे वो अम्मी वाली जो एक फील, एक प्यास जब चाहिए होती है ना, मुझे उनकी अर्ज होती है, तो मैं कब्रिस्तान जाने के बजाय मैं उनके रिश्तेदारों के करीब चली जाती हूँ। हाँ, कहते हैं ना कि जी आप माँ बाप याद आए तो अपने बहन भाइयों के चेहरे देख लिया करें। हाँ। किसी की आंखें मिलती होंगी, अम्मी से कोई बात करता होगा उस तरह से। हाँ, तो ये होता है ज़िंदगी। हाँ भाई, नेक्स्ट पिक्चर जी, जवेरिया। आहा, ये तो हमारे पहला उम्रा था जिंदगी का पहला हो। बच्चे भी साथ थे और इब्राहिम बहुत छोटा सा था। यहाँ पे हुआ ये था कि हम लोग 4-5 घंटे से यहीं थे। अच्छा, ठीक है, हमने उम्रा किया, हाँ, बैठे, मदीना, सब किया। हाँ, सॉरी, खाने काबा में। हाँ, हाँ, ये जो इससे पहले वाली तस्वीर थी ना, इससे उसमें। पिछले वाली पिक्चर। हाँ। अच्छा, उसके बाद हम जाने लगे तो इब्राहिम ने जो हंगामा किया है कि मुझे तो जाना ही नहीं है, और वो बीच में घुस गया, जो वो कर रहे होते हैं ना तवाफ सबके बीच में। कहते मैं यहीं रहूंगा, मैंने जाना ही नहीं है। इसको हमने पकड़ा, बड़ी मुश्किल से निकाल के लाए, फिर हम सीढ़ियों पे ले गए तो ये रो रहा, इतना रोया कि वो पुलिस आ गई। अरे बाप रे। हाँ, उन्होंने कहा कि ये किसका बच्चा है, हमने कहा हमारा बच्चा है, और ये भागे हमसे छुड़ा के नीचे भागे सीढ़ियों से ना। अच्छा, अब हम इसको पकड़ के लाएं, ये भागे क्योंकि बहुत देर से देख रहे थे कि तमाशा क्या हो रहा है। हाँ। और इब्राहिम तो किसी के हाथ नहीं आ रहा, यूं करके ना बच्चा गोद से निकल रहा होता है, चलो चल गया। फिर उन्होंने कहा कि किसका बच्चा, हमने कहा कि ये हमारा ही बच्चा है। उन्होंने कहा दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। हमने कहा बस तो अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ वहाँ पे रखा, तस्वीरें दिखाई फिर फोन में से निकाल के। तो खैर उन्होंने बोला कि अगर वो नहीं जाना चाह रहा तो बैठ जाओ थोड़ी देर। हाँ, क्योंकि वो इतना रो रहा था कि इब्राहिम का मुंह सूज गया था रो रो के। तो फिर हम थक हार के दोबारा बैठ गए थे वहाँ पे। ये वो वाली तस्वीर थी। इब्राहिम को बार बार दिखा के ये बताती होगी, मतलब कि वो उसने तंग किया है कि पुलिस आ गई कि किसी और का बच्चा लेके जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग ऐसे मुजरिम से हो गए, और जो लोग हमें जानते वो यूं देख रहे हैं कि उनको पुलिस ने क्यों पकड़ा। कि क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ, खामोश कर। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि वो तस्वीरें जो आपकी होती हैं बच्चों की, बच्चों को याद होता है कि ये हुआ था, और कभी कभार माँ बाप भूल जाते हैं। अक्सर मेरी बच्ची जो है, बेटी जो है, वो निकाल के तस्वीर लाती, कहती है आपको पता है ये हुआ था। मैंने कहा है अच्छा क्या, वो उनको याद है, हम भूल जाते हैं। कहानी होती है आगे पीछे। हाँ, आपको पता है यहाँ ये हुआ था, इस तरह हुआ था, उस तरह हुआ था। तो बहरहाल नेक्स्ट पिक्चर। ओए होए, ऐड होगा तुम्हारा। ये मेरा सबसे पहला बिलबोर्ड था एक ऐड का। और अच्छा, ये एक्चुअली ये अहमद भट्ट है ना, अहमद भट्ट। हाँ, हमारा एक्चुअल शूट जो हुआ था एक दिन, ये कैफे जूक में स्टिल शूट थी, सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी थी। तो ये हुआ था इमाद के साथ, लाहौर। इमाद इरफानी, इमाद अदील जो थे ड्रामे में, कभी हम कभी तुम में। तो पूरा दिन हमारा लगा इस शूट पे। हाँ। और ये जो झुका हुआ है वेटर बना हुआ है, ये बैंक का ही बंदा था। अच्छा, तो नेक्स्ट डे पता चला कि नहीं जी, कोई क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ ना कुछ वो इमाद को फिर चेंज करेंगे। तो फिर अहमद भट्ट को लिया, तो वो रीशूट हुआ। इमाद तो मैं बेटा पकड़ गया। हाँ, नहीं, वो कुछ क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम था। अच्छा। वो उससे नहीं, उसकी मॉडलिंग उससे नहीं, उसके तो फिर face उससे से किया नहीं दोबारा? नहीं, उसको फिर दोबारा नहीं लिया, उसको चेंज किया। और फिर ये इमरजेंसी में इसको बुलाया वहाँ से, अच्छा। लाहौर से। ये लाहौर से फिर आया अच्छा। अहमद भट्ट। फिर इसके साथ दोबारा रीशूट किया। अब क्योंकि मुझे तो इतनी समझ नहीं थी कि मैं रीशूट के पैसे मांगूं, हाँ। मैंने तो वो एक सिंपल पैसे दिए। फिर बाद में मुझे पता चला, अरे भाई रीशूट होता है तो पैसे डबल लिए। पैसे हाँ, मांगते हैं। हाँ। तो वो क्योंकि नया ड्रामों में रीशूट होता है तो पैसे नहीं मिलते, लेकिन पैसे ऐड नहीं में, मिलते, हाँ, ऐड ड्रामों में, हाँ, ऐड में तो मिलेंगे ना दोबारा से। तो हाँ, वो ऐड में समझ ही मिलते, नहीं थी। तो ड्रामों ये में। मुझे नहीं अच्छी भी तरह ड्रामों में याद क्यों है। नहीं मिलते? नहीं जवेरिया, जैसे अगर Reshoot खुदा ना खास्ता का। किसी एक्टर का, जैसे अभी गैर में उसका उस्मान मुख्तार था, उसकी अम्मा के वो हो गई थी ना, पैरालाइज हो गया था उनको, तो फिर एक्टर चेंज किया था, तो 11 दिन की शूट दोबारा हुई थी। अच्छा, तो दोबारा पैसे नहीं मिलते? नहीं, क्योंकि आप किसी की Commercial में तबीयत तो खराब होते हो गई है अगर, तो अपना ये तो निकलवा प्रोडक्शन देती हूँ। हाँ, निकलवा देती हूँ। अभी लास्ट मैंने साइन किया, उसमें मैंने निकलवाया है ये। अच्छा। मैंने कहा मैं आऊंगी तो मैं तो लूंगी पर डे भाई। जो पर डे जिसका होता पर है डे पर होते हैं वो तो जो नहीं। per day होते हैं तो वो definitely प्रोजेक्ट साइन करते हैं वो नहीं। जो पर डे होते हैं वो, लेकिन अगर जिससे पैकेज डील की है फिर वो हम नहीं। जैसे नहीं, बिल्कुल भी। हाँ, उसकी रीजन है कि अगर किसी की मैंने भी तबीयत एक खराब हो मर्तबा- गई या कुछ हो गया ऐसे, हाँ। तो वो किसी के हाथ में नहीं होता। लेकिन अगर प्रोडक्शन हाउस की गलती है, जैसे यहाँ एड वालों की गलती थी हाँ, कि
अभी अगर उनको लाइट नहीं खराब है या satisfaction- कुछ और टेक्निकल नहीं, गलती नहीं थी, बस क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं था, ये तो तो ads फिर में। उन्होंने मॉडल चेंज किया और फिर हमारे साथ किया, और ये मेरा सबसे पहला बिलबोर्ड था जो पूरे मेन शाहरा फैसल पे लगा था। हाँ। बहुत ह्यूज था। हाँ तो वो बड़ा मुझे खूबसूरत इसीलिए था। याद बड़ा है। बड़ी अच्छी लग रही थी। हाँ, पहली दफा दिखाती ना ये बचपन में जो तुम्हें पता नहीं मैरी की बेटी किसकी बेटी कहते थे, दिखाती वो तो अल्लाह ने दिखाया ना, देखो तुमने, मैंने कितना हसीन चेहरा दिया है, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? और क्या, आज भी लोग कह रहे थे किरण यार लगता नहीं जवान बेटी की वहाँ है। और मैं पता है मैं बहुत कम गो भी थी, इतनी कम गो थी कि मुझे खानदान वाले या घर वाले बोलते थे इसके मुंह में जबान भी है या नहीं। मैं बात ही नहीं करती थी, बिल्कुल बात नहीं करती थी, मिलना जुलना नहीं और करती सोचो थी। host बन गई और मैं तुम। होस्ट बनी हूँ जिसमें सबसे ज्यादा बात करना। एग्जैक्टली लेकिन तुम अभी भी बोलती हो जो वो तमीज का बोलती हो ना, तमीज़ मतलब का। फजूल नहीं बोल रही होती। मतलब बात करने का मुझे कोई ज्यादा शौक नहीं है, मैं मतलब खामोश तबीयत की हूँ। पर कमाती आप इस बात करने से ही है। हाँ, पैसे मिलते हैं तो फिर मैं बोल लेती हूँ। हाँ, ये पैसे मिलने पर बोलती है। नेक्स्ट पिक्चर आ गई आपकी ये पिक्चर। हाँ, ये पिक्चर है मेरी बैरलूस की। अच्छा एक कमर्शियल करने हम गए थे और मुझे वो तो नहीं जो उष्णा भी थी जिसमें आपके साथ, मैं और उष्णा थे और ना। इंडियन आपका डायरेक्टर था, जबरदस्त मशहूर जमाना। जी, बहुत मशहूर ज़माना हाँ। डायरेक्टर थे। तो हम अच्छा, जब हम, मैं तो देखती नहीं थी, मुझे नहीं पता था। जब मैं यहाँ से दुबई पहुँची, उष्णा ने स्टेटस लगा दिया कि हम दुबई जा रहे हैं, और उसने डायरेक्टर का नाम भी उसमें मेंशन कर दिया। हाँ। जब हम दुबई पहुँचे तो मेरे तो घर से टकाटक मैसेजेस, अम्मा आपको पता है आप किसके साथ कर रही हैं, किस डर। मैंने कहा कौन है ये? मुझे नहीं पता था, वाकई नहीं पता था। खैर वो तो हम ये तो एक ऐसे बात है, लेकिन उधर अब मुझे तो जहाँ जाऊँ मुझे तो बस के शॉपिंग का टाइम निकल आए। 3 दिन की कमर्शियल है, 6 दिन का स्टे हो जाए ताकि 3 दिन तो आप मिल जाए। शॉपिंग तो करनी है ना। एक तो बैरलूस इतना दूर, इतनी लंबी फ्लाइट पर गए यूरोप के पास उधर। अब उधर जब 3 दिन के बाद हमारी फ्लाइट थी, मैं को या अल्लाह मैं किस तरह से निकल के जाऊं, और कमर्शियल हो गया। जब हम उन्होंने जाने से पहले ये लॉकडाउन था ना इसका, अच्छा, कोविड का। कोविड का। तो उन्होंने सिर्फ एक यहीं जाने की परमिशन थी, वरना वीजे वगैरह नहीं दे नहीं, रहे फिर उन्होंने कहा कि वो टेस्ट होगा। खैर हम सब कोविड ठीक टेस्ट, थे। कोविड में जब टेस्ट हुए तो हम 4 लोगों को पॉजिटिव आ गया। मैं चलो और भाई, ये हमारे shopping का time मिल डायरेक्टर, मैं खुश, मैंने कही तो शॉपिंग का टाइम मिल गया। अब उन लोगों ने हमें बसों, अच्छा जिस होटल में ठहरे हुए थे रेडिसन में, उधर उन्होंने कहा कि यहाँ किसी को पता ही ना चले, वरना ये तो यहीं से गाड़ी में बिठा के पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। तो उधर से हम लोग निकले और उन्होंने कोई फ्लैट व्लैट दिखाए हुए थे कि वहाँ पर अब 4 लोग थे एक ही बिल्डिंग में। उफ, ऐसी बिल्डिंग थी, हॉरर बिल्डिंग, पुराने ज़माने की बिल्डिंग, और इतनी ठंड, इतनी बर्फ़बारी थी। और मैं कहूँ मैं किसी तरह पाकिस्तान पहुँच जाऊँ, मुझे नहीं करनी मैंने गलत शॉपिंग। दुआ मांग ली शॉपिंग अच्छा, की। कुछ भी नहीं था, कोई साइन नहीं था कि asymptomatic। कोई कुछ भी नहीं। खैर वो हमें अलग-अलग छोटे छोटे अपार्टमेंट मिले। अब वहाँ पर बैरलूस में खाने का इतना मसला था, खाना नहीं, और उन्होंने कहा कि 7-8 दिन बाद अब दोबारा से टेस्ट होगा। और वो फिर जो मेरी जान निकली कि अब क्या करेंगे। मैंने कही तो दिन नहीं गुजरेंगे इस तरह से। तो मैं सुबह उठती थी, वो उन्होंने ब्रेकफास्ट की चीज़ें सारी रख दी थी, वो करती थी, वीडियो कॉल करती थी, घर वालों को भेजती थी। उसके बाद मैं कोट पहनती थी और कैप पहनी। अब इतनी ठंड थी कि आप अगर बाहर निकलते, वो -12 अगर काउंट करें ना तो -12 था नहीं इतना, लेकिन वो हवा के साथ इतना ही था, फील इतना। तो मैं कहूँ ये तो टाइम नहीं गुजरेगा। मैं हर रोज़ निकलती थी, मैंने बस वो निशानी रखी सारी कि कहाँ कहाँ से गुजर के जाना है। तो उधर मॉल ही मॉल थे, मैं वहाँ जाती थी, अपना मास्क वास्क, तो उधर मास्क का फैशन ही नहीं था, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। वो 7 दिन मैंने इतनी शॉपिंग की कि फिर तो पैसे भी ख़त्म हो गए। और मैंने कहा या अल्लाह किसी तरह हमारा, फिर हम लोगों के दोबारा टेस्ट हुए, तीसरी मर्तबा हुए तो हम क्योंकि माइनस एकदम आया। नेगेटिव आता ही नहीं था। हम लोग अमेरिका में फंस गए थे। मेरा छोटा जो लेकिन मैं बलाज आपको है, बताऊं वहाँ भी कह के इन लोगों ने नेगेटिव करवा लिया था। ये चीजें हर मुल्क में हो रही थी। हर भाई मुल्क में अब चलती। हम सबको कोविड हो गया, एक बचा रह के हमारा बलाज,
उसको जाके अमेरिका में ही होना था। और 4 दिन बाद, मतलब 7 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी और मेरे भाई की शादी थी। मतलब कि हर चीज़ बुक हो चुकी थी, सब कुछ, और मेरे भाई की शादी। अब अगर हम ना जाएं तो मेरे भाई की शादी कैंसिल तो नहीं हो सकती थी। अल्लाह, मेरा रो रो के बुरा हाल। मैंने कहा ये क्या करूं मैं इसका। तो उसने कहा, थोड़ा दिन हो गए थे तो डॉक्टर थी वहाँ एक, उसने कहा मैं कुछ करती हूँ क्योंकि इसका एकदम तो नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन हमारे मेडिकल में अब ये हो गया कि अगर 5 दिन हो गए ना आपको कोविड को, तो आपका फिर जो लगता नहीं है। अब हमारी रिसर्च हो गई, लेकिन आप कैसे ट्रैवल करेंगी जब आपके पास लिखा हुआ नहीं आएगा नेगेटिव। अल्लाह मियाँ, किसी तरह उस खातून ने मेरी हेल्प की और मैंने दुआएं रो रो के दुआएं मांगी कि मेरे भाई की शादी है। तो किसी तरह उसने करके नेगेटिव मंगाया वहाँ अमेरिका में रहते हुए। उसने मेरी हेल्प की और वो कहने लगी मैं गिल्टी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारे बेटे को 5 दिन हो चुके हैं, अब वो 7 दिन बाद ट्रैवल कर रहा है तो मैं गिल्टी नहीं हूँ, लेकिन तुमने सिर्फ ट्रिपल मास्क लगा के रखना। तो मैंने अपने बच्चे को समझाया, उसको बिठाया, मैंने कहा मास्क नहीं उतारना बेटा। अच्छा, बहुत वहाँ मुश्किल पर तो कभी-कभार है। बेलारूस में तो मास्क का फैशन ही नहीं था। हाँ, किसी ने नहीं लगाया हुआ था और पता नहीं कितने लोग होंगे जो मॉल में घूम रहे थे और वो। अब तो देखिए ना आप, कोई मतलब लाइक अब कोविड हो रहा है नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा, पता ही कुछ नहीं जिंदगी चलता। चल Common रही हो है, गया मतलब। कॉमन हो गया। हाँ, बिल्कुल कॉमन, जैसे फ्लू है। जिंदगी का हिस्सा है। हाँ जी, नेक्स्ट vaccination पिक्चर ही भी तो किसकी लगी है? वरुण धवन के साथ ये जन्नत और वो है इब्राहिम। ओए क्यूट। अच्छा, ये कहानी कुछ और है इसमें, ये क्या कहानी है इसमें क्योंकि भाई? वो तस्वीर थी नहीं सऊद की मेरे पास। अच्छा हुआ ये कि जन्नत और इब्राहिम को बहुत पसंद थे, अच्छा, तो ये इन्होंने सऊद के पीछे पड़े कि हमें वरुण धवन से मिलवा दें। हाँ। बहुत पसंद था ये, तो सऊद ने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, उसका कहा कि भाई ये मिलना है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इनकी शूट होगी तो मैं बता दूंगा। 20 दिन बाद उसका कॉल आई कि अबू धाबी आ जाएं, शूट है। तो मैंने इस बात कर ली। तो तुम लोग अबू धाबी गए बच्चों मिलवा को लेके, हाँ, क्योंकि बच्चों के लिए तो, और जन्नत ने बोल दिया था तो ओए होए। फिर, और इब्राहिम तो बहुत ज़्यादा उसके गानों पे भी एक्टिंग करता था, सब अच्छा। म्यूजिकली होता था टिकटॉक की जगह। हाँ तो खैर वो हम चले गए। अब सारे वो एक फिल्म स्टार है ना सऊद भी। अब वो मुझे कहे, अच्छा 3 लोग थे वहाँ पे, जॉन इब्राहिम था, ये थे, और वो कौन सा है, खन्ना, अक्षय खन्ना। तो इनका ना हेलीकॉप्टर का शॉट हो रहा था कोई ऊपर ना, तो हम वेट कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर नीचे आएगा। तो फिर हम अच्छा अब ये बैठे हैं हम लोग गाड़ी में, तो सऊद का जो दोस्त है इमरान, तो इमरान कहने लगा कि सऊद भाई आ जाएं। सामने ना इनके वो लगे हुए थे और खाना वाना सर्व हो रहा था सारा, आ जाए खाना खाएं, और वो लंच पे आपका वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा सऊद चले, कह रहे मैं क्या अब तस्वीर खिंचवाने, भाई मैं नहीं जाऊंगा तस्वीर खिंचवाने। मैंने कहा नहीं मैं आपको पिक्चर, अच्छा सऊद की आदत है सेल्फीज भी नहीं लेते ना, ना वो सोशल मीडिया पे है कोई, सब कुछ मैं ही लगा देती हूँ, कोई लगा दिया तो। मैंने कहा अच्छा नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा सऊद यहाँ पे कोई भी नहीं है, किसी को क्या पता। नहीं मैं गाड़ी में बैठा, तुम जाओ। हाँ मैंने कहा अच्छा चलो, मैं बच्चों को ले गई। इसने बातें बातें की, बच्चों ने जब इब्राहिम पता नहीं को गर्लफ्रेंड्स का पूछा कितनी है, इब्राहिम ने बताई 5। अच्छा सब कुछ हो गया। उसके बाद उसने कहा कि हम, मुझे पता चला है कि आपके हस्बैंड फिल्म स्टार हैं। हाँ। मैंने कहा जी जी, तो उनको बुलाए ना, मुझे मिलना है। मैंने कहा अच्छा, मैं गई, मैंने कहा सऊद बुला रहा है आपको, अब आपको जाना पड़ेगा। अच्छा अब सऊद ज़रा वो हुआ ना कि लोग हैं और अजीब सा लगेगा, वो जाहिर है कुछ भी हो ना, वहाँ का क्रेज़ बहुत है। अच्छा इतना दूर था रास्ता, जैसे समझो कि 30 कदम। अच्छा, यहाँ से इसको थोड़ा सा और आगे कर लो, यहाँ से उतर के सऊद ने वहाँ तक जाना था। हाँ। जैसे ही सऊद गाड़ी से उतरा है ना, ये लोग सब सामने खड़े हुए देख रहे थे, जैसे ही गाड़ी से उतरा, वहाँ जितने वर्कर्स थे ना, क्योंकि जिस जगह काम हो रहा था वो एक खुली फील्ड थी, बहुत बड़ा मैदान था। वहाँ पे सारे पंजाबी, सराइकी, पठान, यहाँ के सब सारे सारे वहाँ काम कर रहे थे। सऊद का वहां तक जाना मुश्किल हो गया। और कोई 150 के करीब बंदों ने सऊद को वहां के पकड़ लिया, तस्वीरें और ये और वो। और मैं यूं खड़ी हुई, मुझसे कहते आपके हस्बैंड तो बहुत बड़े एक्टर हैं, हमारे साथ किसी ने तस्वीर नहीं खिंचवाई अभी तक यहाँ पे। यार हमें तो अपना आप छोटा छोटा लग रहे थे, महान एक्टर है। मैंने सऊद को कहा, मैंने कहा सऊद देखा अल्लाह ने इज्जत रखी, आप उतर नहीं रहे थे नीचे, और अल्लाह ने कैसा आपको यहाँ पे सुरखरू किया कि वहां तक जाने में आपको 10 मिनट लग गए। देखो ये मतलब ये याद रहती है चीजें, मतलब ये एक ऐसी चीज थी कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये हो जाएगा। और किस किस को ओए वरफा सऊदा सऊदा सब भाग रहे यहाँ से ऊपर से नीचे से हर जगह से उतर के आ रहे हैं लोग।
वहाँ पे बड़े बड़े वो टैंकर्स खड़े थे, वहाँ से भाग भाग के आ रहे हैं, सब तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, क्योंकि सबने साउथ की फिल्में देखी हुई थी। चीखे मार रहे हैं, कोई साउथ बोल रहा है, कोई सूदा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैंने कहा साउथ देख लिया। मुझे इतनी खुशी हुई, वो जो एक खुशी की वो चीज थी ना कि हम लोग होता है ना, मेरा मुझे ऐसा होता है मेरा शौर ये कभी सोचता है कभार यार तो इंडियन एक्टर यार है, पता है कभी और कभार अब मैं- पाकिस्तानी जो है वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन आपके हमारी मुल्क के अपनी जो लोग जगह हैं ना है। वो आपको बताते हैं कि आप बाहर के मुल्क में तो बहुत बाहर के मुल्क में ना, क्योंकि Exactly. देखिए जहाँ पे आपके इंडियन एक्टर उस वक्त वरुण धवन का बहुत वो था, क्रेज था, लेकिन शायद उन लोगों ने नहीं देखी होगी फिल्में, उनको नहीं पता होगा, उनके लिए तो सुधा बट था। लेकिन ये एक जो चीज थी ना, ये मैंने कहा यार अल्लाह मियाँ कैसे जिसको यूं चाहे पास भी वैसे बनता भी, वो बाकी। अंदर बैठे सोचते थे कि यार मैं क्या इनके साथ जाके तस्वीरें खिंचाऊंगा, मैं तो खुद बताऊंगा जाके कि मैं एक्टर हूँ, मुझसे लड़ा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप आ तो जाए। नहीं उतरा, जब बुलाया तब उतरे, तो वहां तक जाना मुश्किल हो गया। माशाल्लाह। और बच्चे यूं देख रहे हैं ना, और सब बच्चों को कहते हैं गाड़ी बैठ, तुम लोग अपने बाप को बहुत छोटा लेते हो। बच्चों हल्का को ले समझ आ गया होगा। बच्चे देख रहे हैं, हाँ यार ये तो एक छोटा सा Game ब्रेक on है, है। गेम ऑन है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज आप देख रहे हैं तस्वीर कहानी, जिसमें पुराने वाक़यात, मज़े के वाक़यात, उन तस्वीरों की वजह से आपके दिमाग में बार बार एकदम आते हैं और रिवाइव कर देते हैं ना आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल। तो देखते हैं कि अब किसकी तस्वीर के पीछे कहानी छुपी है, ये क्या है। ओह अच्छा, ये मैं 9th में थी और हम लोग फेयरवेल दे रहे थे 10th क्लास को। अच्छा, और ये वो घाघरा, मैंने शायद इसका किस्सा जिक्र भी किया था आपके शो पर। ये मैंने घाघरा पहना था, ये मेरे थोड़ा ये वैसा था तो हजारबंद वाला, लेकिन क्योंकि ये लंबा बहुत था तो मैंने ना इसको ऊंचा करके बांधा हुआ था। अब जब डांस शुरू हुआ ना, तो वो नीचे खिसका। अच्छा, अब मैंने कहा अब तो ये उतर ओह जाएगा। माय गॉड। हालांकि वो इतना कसा हुआ था कि वो नीचे से नीचे होना ही नहीं था, लेकिन मैंने मेन बीच डांस में छोड़ के मैं भागी हूँ बैक स्टेज, और सब परेशान ना। फिर म्यूजिक रुकवाया उन्होंने, पीछे आए कि हुआ क्या। मैंने कहा मेरा घाघरा उतर गया। ये कहाँ उतरा? ठहर जाओ। फिर वो अरे दुपट्टा बांध लेती थी। अरे नहीं, फिर उन्होंने कैरी टाइट बंधा हुआ था। फिर उन्होंने वो उतरना ही नहीं था, वो ऊपर से नीचे खिसक गया, खाली पेट पर आ गया। तो वो पेट लेकिन पर conscious उन्होंने तो हो जाते हैं। कॉन्शियस हो गई। एक तो वैसी घबराई हुई 9th क्लास में, और थी भी मैं बहुत ही सबमिसिव सी। और वो जब ये सीन हुआ तो मैं तो छोड़ के भागी ना। कुछ समझ ही नहीं तो आया शुक्र handle कैसे करो करूं कि तुम्हारे situation घाघरे में हजारबंद था। मैंने तो एक दफा घाघरा पहना था, हजारबंद उसमें था। इलास्टिक इलास्टिक था। और मैं उसको पहन के पार्क गई हुई थी। हम छोटे से थे, मैं उसको पहन के पार्क गई हुई ये थी। आप सुना चुकी हो, मुझे याद आया। और मैं, मुझे वो झूले होते हैं, हम छोटे थे उस वक्त भाई, तो अम्मी ने उस घाघरे के बजाय अपनी साड़ी का स्कर्ट सॉर्ट ऑफ बनाया था, उसमें मैंने घाघरे की तरह ही पहना हुआ था, छोटी कमीज और लॉन्ग स्कर्ट। तो जब मैं उछली तो वो जो रॉड्स नहीं होती जिसपे बच्चे लटकते हैं, उस पे घाघरे के साथ उछली, तो वो जो पैर पड़ा तो घाघरा जो है वो पैर में आया और इलास्टिक ट्रुप, और अम्मी की साड़ी भी ट्रुप पूरा खुल गई। तो मैं जब घर गई हूँ तो वो साड़ी बांध के गई हूँ घर, यूं पकड़ के, तो कोई क्योंकि अपनी इज्जत भी बचानी थी। शुक्र है हम छोटे थे उस वक्त, शायद 9 या 10 साल के होंगे। नहीं, फिर वो जो टीचर थी उन्होंने फिर अलग तरीके से उसको वो बांध के ना कहेंगे अब जाओ, तो अब जाओ, क्योंकि वो मैं नीचे करती थी तो वो डांस नहीं कर पा रही थी। फिर दोबारा से गाना लगा और हमने पूरी अपनी परफॉर्मेंस की थी। नहीं शर्म आई। बहुत ये एम्बैरेसिंग। तो कोई अवार्ड शो हो गया, एक गड़बड़ होगी तो गेस्ट के जाने के बाद दोबारा से होगी। दोबारा से। ओह माय गॉड। ये लेकिन जब भी तुम ये memory देखती होगी है। तुम कहती होगी बस अब मैंने घाघरा नहीं पहना। हाँ, लुड्डी थी, हम लोग लुड्डी कर रहे थे। लुड्डी। ओके भाई, ये किसकी है नेक्स्ट पिक्चर? अच्छा, ये आप ये मैं हूँ और मेरी बहन। हम उम्रा पर गए थे ना, फर्स्ट टाइम जब मैं गई हूँ उम्रा पर, अच्छा। तो अपनी बहन के साथ गई। और वो जाने से पहले, अच्छा वो पहले भी जा चुकी थी, अब वो इतनी किस्से कहानियाँ सुना रही है, उधर जाएं, उधर जब देखते हैं ऐसा होता है, जाते ये होता हैं है। तो ये फील होती है, और अब वो बातें बता रही है और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। अब मैं कह रही हूँ पता नहीं अल्लाह मियाँ चाह नहीं रहे कि मैं जाऊँ, तो मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। अब वो पूछे जाए बाजी आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, मैंने आखिर में मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा कि मैं ऐसी जगह पर जा रही हूँ। उसने कहा अच्छा चलें फिर आप जब जाएंगी ना तो तब। मैंने कहा अच्छा भाई, और मैं, मेरे दिमाग में बस यही सवाल चल रहे थे कि मुझे क्यों नहीं फील हो रहा, मुझे क्यों नहीं फील हो रहा। फिर जाकर जब हम लोग
गए होटल में सामान रख के, हमने नियत जहाज़ में ही कर ली थी। हम पहला उम्रा करने गए तो उसने कहा कि अब आप आंखें बंद कर लें, अब आपको सामने खाना काबा नज़र आएगा। और फिर उधर रुक गए, अजान हो गई तो वो रास्ते बंद कर देते हैं। वो नमाज हुई, उसने कहा बस अब इधर से इधर जाएंगे। तो अच्छा, वो मुझे हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे बताई जा रही थी, और मेरी जैसे ही नज़र पड़ी ना खाना काबा पर, तो मैं बता नहीं सकती कि मेरी फीलिंग क्या हुई। मेरी आंखों से ज़ारो कितार आंसू, और मुझे लगे कि मैं वाकई यहाँ आ गई हूँ। मैं आपको यकीन नहीं इतनी आता। ऐसी जगह देख रही हूँ। तो वो जो बातें उसने मुझे बताई थी ना, वो मुझे लगा कि ये सच है। अल्लाह ने फील करा दिया। इसलिए मैं, कोई जाने वाला हो ना, तो वो जब पूछता है तो मैं कुछ नहीं बताती। सही है। मैं कहती हूँ ये आप जब बिल्कुल खुद सही, देखेंगे अपनी experience। आंखों से, तब आपको फील होगा कि आप किस नज़ारे हम को लोग जब देख रहे पहली हैं। दफ़ा गए तो हम पहले मदीना उतरे थे ना, तो जब जहाज़ ऐसे नीचे आने, हम नॉर्मल थे बिल्कुल, नीचे आने लगा ना तो सऊद इस साइड पर बैठे हुए थे। तो सऊद ने कहा जवेरिया देखना। तो मदीना। मैंने सऊद को देखा पहले ना, तो सऊद के आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू। मैंने जैसे यूँ नीचे देखा है तो वो पहाड़ और वो सारी चीज़ें ना, और ये एहसास हुआ कि यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते होंगे, यहाँ से गुजरे होंगे। बस उस वक्त जो रोंगटे खड़े हुए, और हमने जितना रोला था हम जहाज में ही रोए। इतना अजीब रोए सी जहाज में, ऐसी इतना feeling रोए कि आपको किसी को बताने से आ ही नहीं नहीं। सकता। और हम तो जहाज से रोते उसी वक्त रोना शुरू हो गया था कि हम उस सरजमीन पे कदम रखने वाले हैं, उससे करीब हैं, करीब लेकिन हैं पता है, उससे। मैंने जब पहला उम्रा किया, यकीन जाने जो कुछ इधर से मैं याद करके गई कि पहले तवाफ में ये, फिर दूसरे कुछ तवाफ नहीं। में ये दुआ, ये कुछ नहीं था मेरे दिमाग में। बस वही चल रहा था कि जो मेरे दिल में आ रही थी बातें, जो ऐसा था, आप मुझे बात करते हैं, आप अपने हाँ, खुदा से, अपने रब से, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है चीज कि आपके बीच में कोई नहीं है। बिल्कुल सो बिल्कुल। उस वक्त फिर अरबी और वो सब याद नहीं रहती, आपके जो दिल में होती है ना चीज, जो आपकी अपनी जुबान है, वो हर किसी की जुबान समझ। वही हम लोग जब गए तो वो जो सऊद के एक फ्रेंड हैं, वो बल्कि मेरे जेठ के फ्रेंड हैं, वो वहीं रहते हैं। उन्होंने हमें सबसे पहले ये कहा कि जब वो होटल पहुंचे, हम वहाँ पे मौजूद, तो उन्होंने कहा देखें, एक दो दुआएं हैं जो आपने ज़रूरी पढ़नी है इस जगह से वहाँ तक। उसके अलावा आपके दिल में जितनी चीज़ें हैं, आप बस वो बोलते रहें और आप, क्योंकि कहने की जो अरबी में है दुआएं हैं, ये वही हैं। हाँ, वही है बस। आप अपने लिए मांग रहे हैं, आपने जो माफिया मांगनी है, दुआएं करनी है, जिसके लिए बस आप वो बोलते रहें अल्लाह। वहाँ जाकर ना, इस वो जो लाइन हम शुरू से सुनते आ रहे हैं ना, अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है, वहाँ जाकर इस लफ्ज़ का मतलब समझ में आता है कि इस वक्त कुछ नहीं है। आपने जो सोचा है, आप और आपका गुमान है, और आप और आपका खुदा है, बीच में कोई भी नहीं है। और जो आपकी नीयत है इस वक्त अल्लाह को राज़ी करने की, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगने की, बस वो पूरी करें आप। बिल्कुल, वही सब कुछ है। माशाल्लाह जी। नेक्स्ट ये आ गई छोटी सी जन्नत। पहला रोजा होएगा। ये मेरी बेटी का पहला रोजा था। ये 4.5 साल की थी, उसका पहला रोजा था। और मतलब मुझे यकीन नहीं था कि रख लेगी इतनी जल्दी। और पहला रोजा मैं इसको 25 दफ़ा मैंने को इससे पूछा होगा कि देखो तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही, तुम्हें भूख लग रही है, तुम खा लो, तुम पी लो। उसने कहा नहीं मामा, मैं तो रोज़ा रखना है। और ये बस क्या बोलूँ, उसके बाद से इस दफ़ा इसने 2 रखे थे, और अगले साल से आज तक पूरे रख रही है माशाल्लाह। और इब्राहिम का भी यही था, उसने भी 5 साल की, 4.5-5 साल की उम्र में उसने तो फीडर से रोज़ा खोला था अपना। 2 रोज़े रखे थे, इसने शायद 8 रखे थे इस रमज़ान में, और इब्राहिम ने पहली दफ़ा 2 रखे थे, और जब से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे रोज़े रख रहे हैं। घर के माहौल को देखते हैं ना बच्चे, फिर वही चीजें पिक करते हैं। वो सारी चीज़। और ऐसे फीडर रखा हुआ है, मुझे भी याद अभी तक याद है। अजान हो रही है, मैंने क्यूट आवाज है, इनका नहीं कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा जैसे ही फीडर लिया और लेट गया। क्यूट, कितना क्यूट यार। मुझे ये याद है कि फीडर से रोजे खोले, उसने दोनों रोजे अपने। वाओ। तो ये दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत अहम। और ये हमेशा जन्नत के लिए भी तुमने संभाल के रखी है पिक्चर। अच्छा, और इससे पहले भी हुआ, आप हाँ, इससे पहले ये हुआ कि इसने पहला रोजा जो रखा
वो पहले ही रमज़ान को रखा है, इसी रमज़ान में। हाँ। और मैंने सबको फ़ोन कर दिया जब 4 बजे ना, अम्मी वगैरह को, अम्मी जन्नत रोज़ा रखा है 4 बज गए ये वो। और उसके बाद ना सब लोग हार लेके पहुंचे, जन्नत कह रही मैंने तो पानी पी लिया, मुझे प्यास लग रही थी। सारे हार ऐसे के ऐसे ही रह गए। और फिर छोटे बच्चे ये भी तो कहते हैं ना, पानी से नहीं टूटेगा, हम लोग ही कह रहे होते नहीं, हैं ना, वो तो कहती बच्चे। मम्मा मेरे प्यास लग रही है ना, छुप के भी पानी पी पी लिया। मैंने तो पानी पी लिया। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मम्मी पापा पे हार लेके बैठ रहे। फिर 15वें रोजे के बाद से दोबारा रोजा रखा। तो मम्मी ने कहा भाई पक्का है आ जाए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार हमें होता है ना, यासिर कहता था तब बच्चे रोजा रख रहे हैं तो निदा नजर रखना, ऐसा ना हो चुपके चोरी से पानी पी लें और ये वो। तो फिर हम उनको ना अपने सामने रखते थे कि, तो वो लोग इतने पक्के थे, उन्होंने कहा नहीं भाई हमने जब रखा है तो हम उसको निभाएंगे, वरना हम रखते ही नहीं। वरना अम्मी ने हमें बहुत उल्लू बनाया है, एक दाढ़ का रख लो, चिड़ी रोजा। मैंने कहा तुमने पानी क्यों पी लिया? कहती मम हमारे घर में ना बादाम का पेड़ लगाते, तो बादाम गिरते थे और बच्चे शौक से खाते थे। जन्नत और उसके दोस्त आते थे, तो बादाम जैसे ही गिरा इसने उठा के खा लिया। अब इसने कहा अब तो मैंने खा लिया। उसके बाद इसने पानी शानी पी के आराम से मजे से आके बैठ गई। अम्मी लोग आए, अरे नानू पापा लोग आए हैं, ये हार क्यों लाए हैं? मैंने कहा आपको पहले, मैंने तो पानी पी लिया। चलो भाई ये सही है, याद रहती है चीजें। नेक्स्ट पिक्चर। पता नहीं होता ना रोजा वहां तक जाएगा भी कि नहीं। ये क्या है किरण? अरे ये मेरा पहला ब्राइडल शूट था और शायद इसके बाद मैंने ब्राइडल शूट नहीं किया था। मुश्किल था। पता है जब इतना मेकअप मेरे चेहरे पे लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाता है, मुझे लगता है। लैशेस भी, लेंस भी, आई मेकअप भी और धूप में शूट। मैंने कहा अंदर से जो मेरे अंदर चल रहा था, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी चाहे जितने भी पैसे देंगे। नहीं वैसे मैं बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, ये हम जो एक्टिंग करते हैं ना या फिर हम करते हैं हमें आसान लगता है। ये फैशन शूट इतना, मैंने कल एक करवाया, रात में मेरे पाँव सूज गए और मैं इतना थक गई कि मैं 10 बजे सो गई और मैं 1:45 बजे उठ गई और तब से अब तक मैं जाग रही हूँ। नहीं और पता ऐसा है बुरा आपको हुआ। कपड़े ब्राइडल लुक ही पूरा मेकअप ही था, ये नहीं ब्राइडल ड्रेसेस का नहीं था, ब्राइडल मेकअप था। तो वो मेकअप की लुक चेंज, आंखों को इतना वो करना, मुझे इतनी मैं इरिटेट हुई थी। मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम। अच्छा जो फैशन मॉडल्स है ना, हाँ भाई उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। सैल्यूट करते हैं। आपको लगता नहीं है कि बहुत हार्ड वर्क है? आपका मुंह छिल जाता है मेकअप ऊपर पहनना, अजीब अजीब तरीके से आपका पाँव मुड़ रहा है, आपके कमर में दर्द हो जाता है पोजेस मार के। हैट्स ऑफ टू ऑल द मॉडल्स। उन लोगों को लेकिन एक्टिंग मुश्किल लगती है और एक्टर्स को मॉडलिंग करना मुश्किल। खामोशी से करती है ना, बोलती नहीं है। एक्टर्स का भी काम आसान नहीं है। जिसको जो पसंद है ना, हमें वो काम अगर मिल जाता है तो हमें आसान लगता है और हम खुश भी होते हैं, एक सेटिस्फैक्शन होती है अपनी के हमें जो चीज़ पसंद है हम वही प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो हमें इसलिए पसीने भी आ रहे होते हैं तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। इसलिए कि काम। अच्छा आप मेकअप करते भी तो नहीं हो ना? मैं बिल्कुल नहीं करती ना, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मेरी स्किन को कोई बार इधर से उधर फिर नीचे बहुत ज्यादा। अपनी शादी पे भी इससे बड़ी मुश्किलों से हमने कह के इसे करा है। हाँ मतलब मैंने अपनी मेन शादी पे भी मैंने मेकअप आर्टिस्ट को बोला था, शामीन थी जो बहुत लाइट करती थी, तो उसने नया काम अपना स्टार्ट किया था, तो उसने लाइनर भी मैंने नहीं लगवाया था, सिर्फ मस्कारा। मैंने कहा बस मुझे मत दो कुछ भी। तो आदत नहीं थी। ओके भाई नेक्स्ट पिक्चर। अब ये है आपकी कहाँ की भाई? शॉपिंग गोरी नजर आ रही है। ये तो ये नहीं मैं ये उसी की। अच्छा उसी के साथ ये आगे दूसरी दिखाएं भी पिक्चर। इतनी यादें नहीं थी, बड़ी मुश्किल से इतनी यादें निकली थी। ये तो मामू आ गए ना अब तो फिर दोबारा। हाँ ये वाली दिखाएं, ये एक और भी होगी इसके साथ कोई एक और ये भी रिसेंट लग रही है। हाँ ये जब एल्बम बिखर गई है। अरसलान की शादी पर जब हम बारात लेकर इधर आए हैं ना, अच्छा कराची, तो ये जो सफर था ना मेरे ख्याल में जिंदगी का बेहतरीन, यादगार और खूबसूरत सफर था। क्योंकि हम लोगों ने बस करवाई थी, हम कोई 100 लोग, सारे रिश्तेदार, भतीजे भांजे, मामू मुमानिया सब, हाँ बाय रोड आए और साथ 3 गाड़ियाँ थी और हमारी एक बड़ी बस थी
और जो मज़ा आया, जो हम गाते हुए आए हैं, डांस करते हुए, ओए गाते ओए। हुए, और सफ़र का पता नहीं चला, हम 18 घंटे में पहुँचे लाहौर से 18 कराची। घंटे, हाँ, इतना ही अच्छा, time उसके बाद जब हम वापसी पर गए हैं तो यहाँ आकर भी बड़ी हैपनिंग थी। फिर हम लोग मेहंदियाँ लगवाने गए हाँ। और बारात थी उसमें सब। अब बारात के बाद सब थक जाते हैं ना, डाउन हो जाते हैं सब। अब जब वापसी थी तो अगले दिन उधर एक फंक्शन था और फॉग थी। जब हम वापस गए तो हम फॉग लोग में तो नहीं फंसे? 26 घंटे में पहुंचे। अरे बाप रे। और सब कोई उधर कोई उधर कोई सबका दिल चाह रहा था जल्दी पहुंच जाए। हाँ, फॉग थी और बस तो रींग रही थी। और हम जो 26 घंटे, मैंने उधर बस में ही अनाउंस किया कि जो कल फंक्शन था अब नहीं कर रही मैं, वो कैंसिल, क्योंकि सब थके हुए गए और हैं, क्या। कल फिर कोई नहीं आएगा। तो ये इस तरह का, लेकिन Family मज़े get का together। था। हाँ, मतलब जाते हुए मजा आया, लेकिन आते हुए थक गए। आसान नहीं है रोड ट्रिप पे रोड ट्रिप पूरा पे। खानदान जाए। और ये कितना रिस्की भी होता है। हाँ, हालांकि मैंने इतना ज़बरदस्त सब कुछ अरेंज किया हुआ था, टाइमिंग, गाड़ियाँ, कितने बजे पहुंचना है, कितने Manage बजे उधर, करना सब सारा, हाँ। मैनेज किया हुआ था, एक एक मिनट मैनेज किया हुआ था। लेकिन वो फॉग को नहीं कर सका कोई। अब वो क्या कर सकते हैं हम, उसका तो मसला ये हुआ। जाहिर है। हाँ भाई, नेक्स्ट Nature। पिक्चर। आई हाय। ये है ये इब्राहिम पैदा हुआ था, छोटू सा। ये उस दिन की पिक्चर है। और जब ये फेसबुक पे लगाई थी ना मैंने पिक्चर, तो लोगों ने नीचे लिखा कि जन्नत ने ऐसी शक्ल बनाई हुई है और जन्नत अपने भाई के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं हाय है। अल्लाह यार, इतनी सी तो है। ये चीज़ें ना लोगों ने लिखी। तो आज मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि इस वक्त जन्नत मुझे ये कह रही थी कि नहीं मामा, अभी वो छोटा है, उसको लिटाए अपने साथ, मुझे मत लिटाए, मेरा हाथ लग गया उसको, कहीं उसको चोट ना लग जाए, उसको ये Care ना कर हो रही जाए। वो थी। डर रही थी बहुत। तो ये वो पिक्चर है कि जब ये भी मेरे लिए भी बहुत एक क्या कहना चाहिए कि ये दिन तो सब माओ के लिए बहुत अहम होता है। और इब्राहिम हमारी ज़िंदगी में आया था माशाल्लाह, और ये इब्राहिम के पैदा होने के तकरीबन कोई 1.5 घंटे बाद की पिक्चर है। और वो उसको इतना, मतलब इतनी छोटी सी, लेकिन उसको कह रही, इतनी मम्मी वो मेरा है। हाथ लग जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होता, क्योंकि जन्नत को शुरू से ही बचपन से ही ये चिड़िया और बिल्लियाँ और ये सब पालती थी ना। हाँ, kind तो hearted आराम है से बहुत। उठाना, ये करना, तो वो इब्राहिम को देख के तो वो हो गई थी कि ये छोटा सा हाँ, बेबी। हाँ बहुत अभी भी इब्राहिम का बहुत ख्याल करती है। हाँ, देखो ना, हाथ से यूं करा हुआ है कि मेरा हाथ ना लग जाए, हाँ। उसको कुछ हो ना जाए। तो ये लोगों ने बहुत लिखा था कि जन्नत देखो भाई से जेलस हो रही है, ये हो रहा है, वो पता नहीं क्या क्या बकवासें लिखी थी। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस वक्त उसकी फीलिंग्स ये थी कि उसको, और कहती मामा इसको रग लगाए ना अपने पास, मैं तो आपके पास रही हूँ ना, ये तब ये भी आया है। अल्लाह क्यों। तो ये पहली दिन की और 2-1.5 ये घंटे तो हमेशा बाद की यादगार पिक्चर है, रहेगी माशाल्लाह। और वो हमेशा भाई और बहन की बॉन्डिंग जो है ना, ये वाली चीज यादगार रहेगी। जब तुम उसके उनको ये बताती रहोगी तो हमेशा यादगार रहेगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए तस्वीर कहानी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप तस्वीरें देख रहे हैं और तस्वीरों के पीछे वो कहानियां हैं, और शायद वो तस्वीर जो है वो आपको वहाँ नहीं ले जाती, जो जिसकी तस्वीर होती है ना, वो उसको उस कहानी के अंदर डूब जाता है। पता नहीं क्या क्या ख्यालात दिमाग में आ रहे होते हैं। तो नेक्स्ट किसकी कहानी है, देखते हैं भाई। ये मैंने फर्स्ट टाइम ली थी गाड़ी। मैं पहले ही बता It's a देती हूँ ये Jeep। चीज़ें। मेरी Jeep, पहली अच्छा। जीप थी। हाँ, Okay। पहले जब मैं मम्मी के घर ही होती थी और स्कूल कॉलेज में मैंने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी थी। हाँ। तो हम लोगों के पास लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, स्टारलेट, दुबई से आई थी अच्छा, टीआर पे ना। अच्छा। तो मैं वो लेकर जाती थी, और वो थोड़ी सी बिल्कुल ही पुरानी सी वो थी। फिर हाँ। बाद में मम्मी के पास शरेट थी, फिर मैं वो चलाती थी। फिर ऑल्टो आई थी, वो भी मम्मी की थी, तो वो मैं चलाती थी और कहती थी तुम इसी में चली जाया करो। मैं टीचिंग करने जाती थी, ऑफ कोर्स बलोच कॉलोनी से मैं डिफेंस जाती थी। हाँ। तो मैंने अपने पैसों की जो है ना, सबसे पहले जो गाड़ी ली थी वो विट्स ली थी। विट्स के बाद मैंने ये जीप ली थी, और जब मैं ये जीप लेने गई थी ना, ये रश है, बहुत बड़ी प्रॉपर जीप नहीं है। तो जब वो जहाँ से शोरूम से मैंने ली थी, कोई अननोन ही गई थी रैंडमली तारिक रोड पे, तो उन्होंने कहा, मैं लैंड क्रूज़र भी थी वहाँ पे ना, तो बड़ी गाड़ियाँ भी थी, तो मैं वो भी देख रही थी। कहेंगे
मैडम आप पहले छोटी पे अपना हाथ खोल लीजिए, पहले आप छोटी वाली जीप चलाइए फिर आप बड़ी ना। तो मुझे उसको बुरा लगा, मैंने कहा अच्छा ऐसी कौन सी बात है, मतलब बड़ी भी चला सकती हूँ मैं, 16 साल की उम्र से चला रही हूँ गाड़ी, तो मैं बिल्कुल चला सकती हूँ। खैर मैंने ये रश ली थी और ये मेरे ख्याल से 2 साल ही रखी थी, उसके बाद में मैंने बड़ी जीप ले ली थी। अच्छा। और अब मेरे पास बड़ी जीप है, तो गाड़ी का मुझे है थोड़ा शौक सा है तुम्हें। शौक है, हाँ, कि मतलब एक अच्छी हो, एक अच्छी लग्जरी और ये तुम्हारे लिए बहुत अहम थी कि तुम्हारी पहली जीप। हाँ, ये मेरी पहली जीप थी। हाँ। तो ये मैंने तस्वीर पता नहीं कहाँ गाड़ी से- बड़ी होती तो एक रोब आता है, चाहे कुछ भी आप कह लें। हाँ, मैं जो जो कहती हूँ बस एसी अच्छा होना चाहिए, सीट अच्छी नहीं होनी वैसे चाहिए, चल रही। रोब आता है, मैं आपको बताऊं, कहीं से आप जाते हैं और गार्ड्स होते हैं ना, खड़े हो जाते हैं सलाम जी जी जी, होता है थोड़ा भरम है कुछ गाड़ी का, बड़ी गाड़ी का। अच्छा हाँ, जैसे वो होता है ना, शौक होता है, जैसे मुझे घर की चीजों का शौक है, हाँ, मुझे मुझे गाड़ी का गाड़ी है। पे खर्चा करने का शौक नहीं है, डेढ़ मुझे में तो लग पता भी जाएगा। नहीं है अच्छा, गाड़ियों मुझे के नाम, बिल्कुल भी मुझे नहीं तो गाड़ियों था। के नाम नहीं नहीं, पता मैं तो होते। गाड़ी की अभी जब accessories, मैंने गाड़ी की ली बड़ी चीज़ें- गाड़ी और वो ब्लैक ले ली, और मुझे था कि वाइट होनी चाहिए। ब्लैक गाड़ी पहले भी ब्लैक है, उसको साफ रखना बहुत मुश्किल है। गाड़ी गंदी हो ना, तो वो चाहे हमारे तो आपकी black लैंड ही क्रूजर गाड़ियाँ हो, होती हैं वो जीरो है हाँ, बिल्कुल, मेरे नजदीक। साफ नहीं है तो मेरे बच्चे तो मुझे बिठाते ही नहीं है ना अगर गाड़ी गंदी हो। अम्मा ने कहना है कि इसको फेंको अगर इतनी गंदी गाड़ी। मैं गाड़ी में बैठी हूँ, अगर टिश्यू नहीं है तो मैं कहती हूँ गाड़ी में टिश्यू नहीं है, ये गाड़ी बेकार है, फेंक दो इसे। वाकई मैं तो में ऐसी बहुत बातें कोफ्त करती होती है, हूँ। मुझे तो सारी चीजें गाड़ी के अंदर लेकिन चाहिए। अभी वो सेल कर रहे हैं, तो मैं अभी लाहौर से आई थी, तो मैं कह रही थी अच्छा बेटा अब ये तुम सेल कर रहे हो, तो अब मैं आऊँगी। तो फिर कहता है देखा अब आपको आदत हो गई है ना। मैं कहा लेकिन ब्लैक नहीं चाहिए। कहता है ये आप मुझसे आप ख़रीद लें। मैंने कहा नहीं ब्लैक नहीं चाहिए, वाइट लूँगी। White। तो मुझे भी पहले इतना शौक नहीं था वैसे गाड़ियों का, मैं कहती थी बस चलती का नाम गाड़ी। लेकिन अब एक कंफर्टेबल लग्जरी कार जो है ना, बहुत मुझे बहुत सऊद को बहुत शौक है, बच्चों को मुझे बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे अभी भी कहते हैं बाबा प्लीज छोटी गाड़ी हमें ले दें दोबारा स्कूल ना। हाँ अच्छा, तो मैंने कहा भाई तुम लोग के लिए ट्रैफिक लिए भी बड़ी होता गाड़ी है नहीं, ना, हमें तो छोटी चाहिए, प्लीज आप हमें छोटी दिलवा दो, मजा आता है। मैं तो अपने बच्चे को कि वो जमीन के साथ लगा रहे, मैं तो उसको छोटी गाड़ी भेजती हूँ स्कूल। हाँ, वो मैं तो कहती हूँ खैर भाई हमने बड़ी गाड़ी तब ली जब हमने खुद कमाया, तो अभी से हम इनको लग्जरीज की आदत दे दें। तो एक दफा मेरी बेटी ने कहा बड़ी गाड़ी भेजिएगा मुझे, मैंने कहा खबर है चुप। ये जब हम छोटे थे हमारे अम्मा नीचे से अब्बा ने भी हमें शुरुआत ऐसे ही करो, पाला। बिल्कुल, हाँ। जब तुम लोगों को बड़ी गाड़ी लेनी है तो खुद कमा के वो करो। तो बच्चे थोड़े से ना कभी कभार होता है कि हाँ, mood बच्चों off को हो जाता है, हाँ, लेकिन थोड़े ये से। बहुत अच्छी बात है कि बच्चों मेरे को बच्चे तो इफेक्ट ही नहीं होता कि बड़ी है कि interest नहीं छोटी है। किसी भी हाँ, चीज से। बिल्कुल ये बहुत तो अच्छी किसी में भी बात। बिठा दो चले जाएंगे बैठ के, हाँ। बस एसी चल रहा, एसी ठीक हो बस। हाँ, बस। That's हाँ, it। मैं तो एसी और के बदबू बगैर ना आ रही वाली हो गाड़ी गाड़ी भी में। चलाई है। बस ये तो सबसे बदबू ना बड़ा आ रही हो मसला है गाड़ी ना, में। स्मेल बदबू हो तो वो बहुत ये मुश्किल जो हो जाता है। गर्मियाँ जाती हैं सर्दियाँ आती हैं, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये होती है कि अब पसीनों की बुएं खत्म हो जाएंगी। जो बेचारे ड्राइवर लेकिन सर्दियों की लेने- और होती है ना, कोट बंद उतारो कर दे। स्वेटर उतारो तो बपके उठते हैं, मौजे उतारो तो ये मैं तो तो गाड़ी में खाना भी नहीं खाने देती थी, मुझे याद है जैद भी होता था, मैंने बाहर बैठ के खाएंगे, कोई चाय पराठा या कुछ गाड़ी भी के ऐसे- लिए conscious। मैं बहुत ज्यादा साफ सुथरी हो, वैक्यूम क्लीनर लिया और ये सारी चीजें। ओए। अब थोड़ा सा कम हो गई हूँ। गाड़ी की जो यादें हैं वो ऐसे आती है जब पुरानी गाड़ी के पेपर्स निकलते हैं ना, जो बेच दी होती है उसकी जो वो होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, जो फोटोकॉपियाँ वगैरह, होती हैं, वो हाँ, फाइलें होती हैं, वो जब टैक्स सामने की आती है सारी वो। एकदम ये दिमाग भी में थी, आती है ये भी थी। कि मतलब अब्बा हमारी तस्वीरें दिखाते हैं तो हमारी फॉक्सी पहली गाड़ी हाँ, थी। हाँ, कहते थे पुरानी। हमारे पास पहले जब तुम मेरे पास पैदा होने मेहरान वाली थी। थी तो हमारे पास बाइक थी। तो मैं शरेड। मुझे था कि जब मेरी बेटी आएगी ना, मैं बेटी हॉस्पिटल से लेकर आऊंगा तो मैं इसे गाड़ी में लेकर आऊंगा। खैबर भी थी हमारे पास फिएट फाइबर थी, भी थी। फिएट ओफ पुरानी इतनी मजबूत ये कार बड़ी थी यादें वैसे। होती हैं हाँ, गाड़ियों की। लेकिन गाड़ी वो से जब और हम घर गाड़ी से, में बैठते घर थे से, ना, status change तो हमें ऐसे बैठना पड़ता था, क्योंकि उसके अगर साइड मिरर पे हाथ लगा दिया वो गिर जाता था। फ्रंट मिरर तो फैसी कहती Touch मैं me बच्चों not को, थी हाँ वो। टच मी नो, बच्चों को बिठाती थी ना तो मैं बच्चों के दोनों हाथ पकड़ के पुरानी गाड़ियों के बड़े कैसे स्टेजेस याद आते हैं हाँ। लाइफ में। आप और मैंने आप सारी वो करते जिंदगी हैं। जब मैंने चलाई तो मैंने वो छोटी गाड़ी कौन सी अभी आप नाम ले रही थी, मेहरान। मेहरान, मैंने बिल्कुल ब्रांड न्यू मेहरान उस पे बच्चों को लेके जा रही हूँ, लेके आ रही हूँ, बहुत ड्राइविंग की मैंने। और अक्सर मैं वो खींच के ना हैंड ब्रेक खींच के डिफेंस से अपने घर तक आ जाती थी और मैं कहती थी पता नहीं गाड़ी में से क्यों इतना धुआं निकल रहा है, चल रही है। तो फैसी कहते थे यार ये वैसे हैंड बड़ा ब्रेक मुश्किल लगता था मुझे गियर लगाना, है ना, सबसे हैंड मुश्किल ब्रेक खींच के तुम ले आई हो।
उसके बाद जैसे जब फिर अल्लाह मैं तो ताला गेयर ने कहा लगाना ही कि भूल बड़ी जाती थी। गाड़ियाँ, हाँ। वो बड़ी गाड़ियाँ जब आई तो मैंने कहा भाई ये ड्यूटी, मैं ड्राइविंग सीट पर नहीं, जो ड्राइविंग सीट पर बैठता है उसके जिम्मे इतने काम आ जाते हैं, ओहो, इतने काम आ जाते हैं। तब से मैंने छोड़ दिया। शुरू में बच्चे तो आप कहते शौक हैं- में कर रहे होते। हाँ, हाँ, अब मैकेनिक बच्चे के पास कहते भी हैं लेकर कि आप जा रहे चलाएं कार, अम्मा बड़ी कार आप ये तो चलाएं। जन्नत पैदा हुई तो मैंने सऊद ने चलाया। मुझे लेक्सस दी ना, उसके बाद चलाने नहीं दी। अच्छा फिर ड्राइवर, अब जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो भाई तुम गाड़ी क्यों नहीं चलाती है? मैंने कहा नहीं। मैं तो शंग्रीला और यहाँ वहाँ जितनी जगह हैं मैं तो देखने ये जाऊँ। बहुत हसीन जगह है। बहुत हसीन, जन्नत है, वाकई जन्नत। तो मैं जिस दिन गई अगले दिन हम लोग होटल में जब गए तो बाथरूम था से और कारपेट डला हुआ था, तो कारपेट के नीचे एक स्टेप था जो कि मुझे नज़र नहीं आया, और मैं जो उछल के गिरी हूँ, मैं पहले गिरी, मेरा ये पाँव बाद में मेरे सामने नीचे आया और मैंने कहा ये टूट गया, ये तो बचेगा ही नहीं बिल्कुल। और रात के 2 या 3 बजे हुए, अब मैं किसी को फ़ोन नहीं कर पा रही हूँ, और होटल के कमरे में मैं कोई 10-15 मिनट तो जैसे गिरी वैसे ही रही, और मैंने जो सूरतें आते थी पढ़ ली कि कोई फ्रैक्चर ना हुआ हो, जो कि मुझे यकीन था कि फ्रैक्चर हो गया, जितनी ज़ोर से मेरा पाँव गिरा। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं उठ के और बिस्तर पर गई। सुबह तक मैं ज़रा हिला रही थी पाँव के, मैं सिर्फ देख रही थी कि स्वेलिंग तो नहीं हो रही, तो स्वेलिंग तो नहीं थी, लेकिन बड़ी बुरी मोच आई थी। और हम लोग गए थे कोई 10 दिन के लिए, और सारी कास्ट थी मौजूद, और मेरे सीन थे बहुत चलने वाले, भागने वाले, और सब परेशान, और वो सबके कंबाइंड सीन थे। अब मैं व्हील चेयर पर, ये जो भी आपने लोकेशन देखी ना, मुझे व्हील चेयर पर लेकर आते थे, और फिर जहाँ मैं बैठती थी बैठे हुए सीन हो रहे होते थे, जहाँ भागना था। फिर उन 10 दिन में भी मुझे नहीं लगता था कि पाँव ठीक होगा। डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा जी ये ना आपकी हड्डियाँ बड़ी कमज़ोर हैं, तो आपको तो बहुत ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप डॉक्टर ही नहीं, मैंने कह दिया, मैंने कहा आप डॉक्टर ही नहीं है। जितनी ज़ोर से मेरा पाँव गिरा है ना, नीचे लगा है, उसमें हड्डी कमज़ोर होती ना तो फ़ौरन टूट जाती। मैंने कहा यहाँ तो बैठना ही नहीं। वहाँ से फिर वहाँ जो मकामी ख़वातीन थी ना, उन्होंने कहा यहाँ तो अक्सर लोगों को मोच आ जाती है, तो मुझे अगर आप कहें तो मैं ये आपकी मोच सही कर सकती हूँ, मालिश करके, तो इसको मैं तो कहती थी हाथ ना लगाए कोई पाँव को। फिर अगले दिन भी वो आई, फिर उससे अगले दिन आई, तो मैंने कहा चलो कर दो भाई, मेरा तो बिल्कुल पाँव सही नहीं हो रहा। फिर उसने क्या किया, उसने कहा पाँव ऐसे रखें, और उसने बादाम का तेल लगाया, और उसने कहा कि थोड़ा सा दर्द होगा। मैंने कहा आप करेंगी क्या? कहती बस मैं जहाँ आपके मोच है ना उसके ऊपर खड़े होकर दबाऊंगी उसे बस। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा जितना है मैं व्हील चेयर पर चल रही हूँ उसके काबिल भी नहीं रहूँगी, लेकिन वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने कहा कि मैं तो ये करूँगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। बस फिर मैंने आंखें बंद कर ली और ऐसे पाँव मैंने आगे किया और मैं बैठी हुई थी ऐसे ही। वो ऊपर चढ़ी और उसने इतना वज़न डाला, और उसने देख लिया किस जगह पर मोच थी, उसने वज़न डाला, अब यकीन करिए कड़क आवाज़ आई और वो हड्डी मेरी बिल्कुल जगह बैठ गई। और डॉक्टर कह रहा था कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है। उसके इतनी मोटी खातून थी, वो चढ़ी और वो सही हो गया। लेकिन फिर भी उसने मुझे कहा था कि जब सर्दियाँ आएंगी आपके पाँव में दर्द होगा, और ये होता है। पहली सर्दियाँ, उसके बाद तो अभी मेरे पाँव में दर्द होता है। तो वो स्कर्दू, फिर मैं उसी पाँव के साथ, आप सोचे मेरी सब ने वीडियोस देखी होंगी, मैं कहाँ कहाँ नहीं गई, मैंने पूरा स्कर्दू देखा। 2 दिन मेरा ऑफ था तो सब ने कहा कि आपका पाँव, मैंने कहा भाई ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मुझे तो जाना है। तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ और हर जगह देखी और बड़ा एंजॉय किया उसी पाँव के साथ। जबरदस्त। तो शुक्र है स्कर्दू भला याद वो मजा आया आज सुबह आप लोगों की तस्वीरों में यूं झांका ताकी करके, बहुत अच्छा लगा। और कभी कभार इस तरह की बातें जो हैं वो अक्सर खानदान में बैठ के होती हैं, वहाँ एल्बम्स खुलती हैं,
एक वो बैठक होती है। तो ये भी तो अब बैठक है ना, ये भी हमारा बैठक drawing room ये है। मैंने 3 खानदानों की बातें सुनी वहाँ एक खानदान की बात हो रही होती है और उसमें कभी कभार उन खानदानों की बातों में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। आपने कैसे याद नहीं है आपने वो किया था? तब ये नाराज थे हाँ, और फिर ये शादी थी तो नहीं आए थे। तो ये बड़ी प्यारी हैं तस्वीरें, बड़ी अच्छी यादें। अब तो जाहिर है वीडियोस भी हैं, तस्वीरों से ज़्यादा डिजिटल दौर है तो वीडियोस भी हैं। सो इसी तरह ये चीज़ें सेव करें और कोई बात नहीं, कोई अगर आपकी फैमिली में सेल्फी क्वीन है तो होने दें, हम उसकी तो वजह सब से सेल्फी क्वीन। हाँ, तो उस सेल्फी क्वीन की वजह से यादें- आपकी मेमोरीज याद आपको याद रहेंगी हमेशा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।